कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया भाई, आप सुनाए। बस बढ़िया। एक्चुअली यार भैया, बारिश का कैसी? मौसम हो रखा है बहुत तेज अभी भी। मौसम खराब चल रहा है। क्या बताऊँ लाइव में भाई। सभी पूछ भी रहे थे भाई कि आपकी तबीयत भी खराब थी। हाँ, थोड़ी बहुत मौसम की वजह से। अच्छा अच्छा। हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत है। और सुनाए भाई। बस बढ़िया, आप सुनाए बस। बस बढ़िया भाई। आज गोल्ड में व्यू बनाया था भाई, वो व्यू सक्सेस नहीं रहा। व्यू क्या बनाया था आपने गोल्ड में? गोल्ड में भाई मैंने आपको लाइव में भी पूछा था हम्म। कि वो न्यूयॉर्क सेशन में एमएसएस किया था, आपने बोला कि मैं तो एमएसएस देखता ही नहीं। अच्छा, आप ही ने पूछा था क्या वो? जी जी, मैंने पूछा था भाई। अरे अरे, कोई ना, आप भी नहीं देखोगे अब आगे। स्टार्टिंग ही है अभी तो। क्यों? क्योंकि क्या था भाई उसमें, मैं व्यू क्या था भाई, क्योंकि मैं एक मिनट मैं आपसे शेयर करता हूँ, अगर मैं अपना ना चार्ट शेयर कर सकता हूँ। वो कह रहा है कि सिलेक्ट विंडो और स्क्रीन, पता नहीं अलाउ नहीं कर रहा शेयर करने के लिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो तब? 2 मिनट भाई, अभी देखना, अभी आपको मेरे को बताना कि आपको दिख रही है। दिख रही है भाई, प्रॉपर दिख रही है। जी 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 हम्म। जी जी जी। भाई मैं डेली पे जा रहा हूँ पहले। ठीक है। डेली पे मैंने ये लिक्विडिटी मार्क की थी, जो भी थी मतलब, ये परसों वाली है, ये कल की कैंडल है जो डोजी बनी हुई है। हम्म। तो इसने इसकी लिक्विडिटी, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली यहाँ पे और नीचे का आके क्लोजिंग कर दी। ठीक है। तो अब मेरा बायस ये था कि यहाँ से मैं 1 आवर पे जैसे शिफ्ट हुआ भाई, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, ये मान लीजिए कि ये लिक्विडिटी ली उसकी प्रीवियस डे की यहाँ ठीक है। पे। ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ भाई, और ये ऑर्डर, पहले तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना जिसे हम्म। वो नीचे गिरा। ठीक है। फिर उसके बाद भाई ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये वाला। ये तो न्यूयॉर्क सेशन था। ठीक एक है। मिनट में फाइल पे करता हूँ। और मेरा व्यू ये था कि जब मैं सुबह उठा तो ये न्यूयॉर्क सेशन था, ये लंदन क्लोज था भाई। हम्म। ठीक है। तो जब मैं सुबह उठा तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे था। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि एशियन सेशन जैसे ही खुलेगा इसको टैप करेगा हम्म। और नीचे की लिक्विडिटी लेगा भाई ये। अरे, ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया आपने डायरेक्टली यही? उसके पीछे व्यू यही था भाई, क्योंकि मैंने प्रीवियस ये डे की हाई सोचा की कि लिक्विडिटी। ये एमएसएस हो गया, हम्म। ये रीटेस्ट हो गया, और रीटेस्ट के एम बाद एस एस कहाँ पे देखा आपने? एमएसएस ये भाई ये, क्योंकि पीओआई को मतलब लिक्विडिटी ली थी ना, लिक्विडिटी अच्छा। लेके नीचे आ गया, एमएसएस हम्म। हो गया। अच्छा। फिर ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वो जो भी इसको मैं शायद क्या बोलूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई, फिर ये रीटेस्ट हो गया, फिर उसके बाद ये एक्सपेंशन हो गया। नहीं नहीं फिर नहीं। मैंने सोचा कि ये, जो मैं अपना व्यू बना रहा था भाई कि इसको टैप करके ये अब नीचे जाएगा। ओके, आपका ये व्यू था। ठीक है। फिर मैंने देखा भाई 4 आवर पे बहुत बड़ा ये ऑर्डर ब्लॉक भी ऑर्डर था, ये ब्लॉक है। वाला शायद। बिल्कुल है। हम्म। फिर मैंने कहा कि ये तो, फिर जब ऊपर निकल गया भाई, फिर बाद में पता चला कि शायद इसको टैप करके जाए, इसके पीओआई को 4 आवर के को छोटे पीओआई को लेके फिर ऊपर निकल गया। नहीं, सुबह स्पीच वगैरह भी थी थोड़ी बहुत। हाँ, एक स्पीच थी, पता नहीं कौन हाँ सी थी, हाँ। उसकी वजह से मूव और हुआ ये है। इम्बैलेंस तो भाई मैंने आपकी मार्क कर, आपने बताया था इसीलिए ये मार्क किया था इम्बैलेंस बिल्कुल, तो, जो इम्बैलेंस भी आपने है लाइव नीचे। लाइव में, नीचे जो इम्बैलेंस आपने भी है। लाइव में बताया था। जी जी जी। इम्बैलेंस और भी नीचे था, नीचे वाला। नीचे वाला भाई, ये वाला। हाँ, ये हाँ टैप हाँ करके अंदर हाँ। निकल गया तो सेलिंग का। जी भाई। आप टारगेट कहाँ तक का रख रहे थे? टारगेट भाई इसी की, इसका अगर नीचे जाता तो इसकी लिक्विडिटी। नहीं, ऐसे नहीं भाई, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम हमारे फेवर में ही नहीं है, तो हम अपोजिट नहीं बोल सकते, बड़े टाइम फ्रेम के अगेंस्ट नहीं जा सकते अपन। जी 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 जी। हम्म। ओके। वही भाई, अभी शायद समझ कम है इसलिए। बिल्कुल। हाँ।
नहीं, अभी मैं इसको आपने सीखा ही, मतलब स्टार्ट ही क्या हुआ है? अभी तो ए पॉइंट पे ही हैं अपन, ए पॉइंट ही देख रहे हैं जी अभी। जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई एक जो क्या था, जो स्ट्रॉन्ग ओबी में बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ गई भाई। स्ट्रॉन्ग ओबी में कंफ्यूजन आ रही है? हाँ। ओके। और और जो थ्री कैंडल, आप मैं अभी वो वीडियो दोबारा वॉच कर रहा था भाई, जो आपने उस दिन हमने क्लास ली थी लास्ट हम्म टाइम, हम्म जिसमें आपने बोला था कि 1 डे का ओबी, हम्म उसके बाद थ्री कैंडल स्विंग। वन डे का हमने ओबी शायद उसके बाद थ्री कैंडल स्विंग, हाँ। ठीक है। वो हमने देखा था AUD USD में। ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को, तो वैसे कि क्या बोल रहे हैं कि गोल्ड में भी दिख रहा है ये। ए यू डी यू एस डी। ये जो आज ही बना है, ये 1 आवर में दिख रहा है भाई। ये यहाँ भी थोड़ा दिख रहा है वैसे। अब दिख रहा है, पहले उस दिन मैं वो माथा पकड़ के भाई, जितना चार्ट को देखो ना, उतना चार्ट देखने की समझ भी धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे बिल्कुल आपकी बिल्कुल। डेफिनेटली बहुत बहुत आपकी ज्यादा है भाई। मेरे को अभी, मेरे को तो वो वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखा नहीं भाई। पहले मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, जब अच्छा। आपने दिखाया तो ऊपर वाला भी दिख गया, तो नीचे वाला भी दिख गया। मैंने कहा यार, पहले ये दिखा ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि अगर ये सुबह दिख जाता भाई, जब एशिया सेशन की एंट्री शुरू हुई थी, तो काफी क्लैरिटी हो जाती, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग POI आ जाता। शायद आपका ऐसा नहीं लगता, बाई साइड कह सकते कंटिन्यू हो भाई। करते हैं, बाई साइड कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ। नहीं, ऑब्वियसली ये तो कॉमन चीज़ें हैं कि भाई बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है अप साइड, और हम छोटे टाइम फ्रेम पे ये सोच रहे हैं कि सेलिंग। तो एक माइंड में ज़रूर आता कि चलो सेलिंग नहीं, अपन बाइंग बड़े टाइम फ्रेम वाले को फॉलो करते हैं, तो शायद आप बच सकते थे, बच जाते, ऐसी बात नहीं है। जी 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 हम्म, जी। वो वही बात मैं बोलूंगा भाई, कि वो जो चार्ट देखने का नजरिया है ना, वो अभी कम है। कम है बिल्कुल। कम है भाई। हम्म। वो बिल्कुल मैं बोलूंगा कि वो कम है। ओके। एंड वो धीरे धीरे जैसे जैसे इम्प्रूव होता जाएगा भाई, शायद वो पकड़ में चीजें जल्दी आने लग जाएंगी। बिल्कुल। आपके ए पॉइंट में क्या क्या क्लियर हो गया आपको? एंड क्या क्या चीज़ें मतलब ऐसी हैं जो अभी मतलब नहीं समझ में आ रही, उन चीज़ों को अपन दोबारा देखेंगे? भाई जो आपने बोला था ना उस दिन की, जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे थ्री कैंडल स्विंग बन गया। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है मान लो, और इस जी, पे जो है ये मार्केट हमारा थ्री बड़े कैंडल। टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। हम्म और इसके बाद थ्री कैंडल स्विंग बन गया। अब आपने बोला कि अगर ऊपर वो भी पड़ा है छोटे टाइम फ्रेम में, मान लीजिए 1 आवर में ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, हम्म। इसको तो हम देखेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं देखेंगे, इसी वाले को देखेंगे, यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग। जो ये, जी हाँ, इसमें देखेंगे बिल्कुल। भाई। हाँ, इसमें कंफ्यूजन ये थी कि अगर हम इसको 1 डे में देख रहे हैं, तो फिर तो हम 3-4 दिन ट्रेड नहीं ले पाएंगे, ऐसा ऐसा ही होगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो 3 4 दिन ट्रेड ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी, ठीक है। जी 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 बट मान लो इसको अपने रिफाइन कर लिया, अपन ने इसको रिफाइन कर लिया, सारी जी चीज़ें क्लियर हो गई, और मान लो टारगेट जी यहाँ तक का है, तो ये बीच में जितने भी दिन है नीचे आने में जितना भी टाइम लगेगा, हर एक एक दिन जी। को अपन प्ले कर सकते हैं। ओके भाई, ओके। और ये जो गया है अपसाइड, ये जी जो अपसाइड गया है, ये भी तो कहीं का बी पॉइंट था ऑब्वियसली। भाई ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी जी, तो किसी का पीछे से कुछ तो आ रहा होगा, उसका बी पॉइंट है पीछे से ये। कुछ तो आ रहा होगा। तो डेफिनेटली भाई, बिल्कुल, डेफिनेटली, तो हाँ हाँ यहाँ से हाँ। ये भी कैप्चर किया बिल्कुल जा बिल्कुल। सकता है, यहाँ से ये भी जी कैप्चर जी किया जा जी सकता है। जी जी हाँ, जी एक जी दो जी दिन होंगे इसमें, ऐसी तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपन हर दिन ही ट्रेड प्लान करें, ऐसा तो नहीं जी है। बाकी ये जो जी। कहीं से मतलब आ रहा है पीछे से, ए पॉइंट टैप करके बी पॉइंट की तरफ, तो ये भी कैप्चर किया जा सकता था। बाकी ये बी पॉइंट डन हो गया, हाँ तब हमारे लिए ए पॉइंट ये बन जाएगा। अब ए पॉइंट से हाँ हमें दूसरी डायरेक्शन में भाई, जाना है। आपका माइंड सेट ये है कि वीक में तीन, दो तीन या 3-4 ट्रेड है ना। हमारा, इनफ मेरा है। माइंड सेट ये है भाई कि दिन में 4-5 ट्रेड जब तक ना लूं, एक दो ऐसा ना लगे, तो वो ऐसा नहीं वो होता खुजली भाई। सी होती रहती है भाई। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ भाई, शायद स्टार्टिंग में आपके साथ भी ऐसा ही होता हो। कि मतलब दिन में 3 4 ट्रेड ना लें तब तक, ऐसा। 3-4, हाँ ऐसा कुछ भाई। अगर हाँ, मतलब खुजली सी होती रहती है। चार्ट देखो, चार्ट देख के अगर लगता है कि हाँ यहाँ से, अभी तो कम हो गया भाई। पहले तो बस कैंडल देख के घुस रहे थे पहले तो। कैंडल ऊपर हम्म, जा रही है, घुस जाओ, कैंडल नीचे आ रही है, घुस जाओ। बिल्कुल। अरे धीरे धीरे और भी कम हो जाएगा भाई।
अभी तो जी नहीं कोर्स भाई, स्टार्ट बहुत ही कम हो नहीं गया। हुए हैं। हाँ हम्म। ए पॉइंट में आपके एक तो मतलब ये पूछना था कि आपको मतलब काफ़ी दिनों तक ट्रेड नहीं होगी, मतलब 2-3 दिन ट्रेड नहीं होगी, और क्या पूछना था आपको जी। ए पॉइंट में? एंड भाई जो स्ट्रॉन्ग, अगर आपने बोला था कि अगर ये डेली का है, फिर हम 1 आवर में 4 आवर और 1 आवर में ट्रांसफर होते देख सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग को भी। बिल्कुल हम। तो उसके नीचे भी जा सकते हैं भाई, 30 मिनट 15 मिनट। नहीं, उससे नीचे नहीं। 1 आवर तक ही जा सकते हैं। 1 आवर। भाई उसमें फिर एसएल हमारा बहुत बड़ा नहीं बनेगा। एसएल कैसे छोटा करेंगे वो भी अपन सीखेंगे आगे। ठीक है भाई, ठीक है। बाकी ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चीज़ें निकालनी ज़रूरी है। एक चीज़, बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ एक, कि ये जो पूरा का पूरा ये जो फ्रैक्टल है ना, ये पूरा का पूरा जो भी है, डेली टाइम फ्रेम 1 एच, वीकली टाइम फ्रेम, या फिर 30 मिनट, 15 मिनट, ये जो भी जी टाइम फ्रेम है, ये 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर लो इसको, ठीक है? एक तो हो जी गया अपना बड़ा टाइम फ्रेम। इस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आएगा अपना डेली, या फिर वीकली, या फिर लास्ट एक मंथली। एक तो ये हो गया फ्रैक्टल के मतलब टाइम फ्रेम के अंदर। एक तो ये टाइम फ्रेम हमें देखना है, मतलब ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको बड़ा स्ट्रक्चर देखना है भाई, कहाँ से जी किधर से कहाँ कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, मतलब बायस जी देखने हैं, जी जी तब तो आप ये वाला टाइम फ्रेम यूज़ करो, ठीक है? जी और बायस फाइंड करने के बाद फिर आ जाते हैं एक स्टेप नीचे। यहाँ पे आपको यूज़ करना है 4 घंटे का और 1 घंटे का। 1 घंटे का, ये जी आपको भाई। बताएगा अपना स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बोस शो का आइडियम, ये सारी चीज़ें बकवास की चीज़ें अपन नहीं देखेंगे। ये आपके जी आता है स्ट्रक्चर के अंदर। और फिर एक टाइम फ्रेम और बचता है लास्ट, वो है 15 मिनट और 30 मिनट का। जी। इसके अंदर अपन देखेंगे एंट्री। ये तीन ही टाइम ओके। फ्रेम, मतलब तीन तरीके से ही अपन टाइम फ्रेम को देखेंगे, इसके अलावा जी कुछ भी भाई, नहीं जी देखेंगे। तो ये चीज़ आप जी देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? जी बड़े भाई। टाइम फ्रेम पे जी बायस देखने के लिए डेली और वीकली, और अपन को जी स्ट्रक्चर देखना है, मतलब बायस तो देख लिया, बड़े टाइम फ्रेम तो देख लिया, क्लियर हो गया हमारा। अब जी उसके जी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, स्ट्रक्चर प्ले करने के लिए हम देखेंगे 4 एच, 1 एच का। और ट्रेड पे अलाइन करने के लिए, मतलब मान लो सारी चीज़ें ये क्लियर है, बायस क्लियर है, ये स्ट्रक्चर क्लियर है, अब ट्रेड लेनी है, तो उसके लिए 15 मिनट जी और 30 मिनट का हमें कंफर्मेशन लेनी है। ये कंफर्मेशन जी में आता भाई। है, ठीक है? ये तीन चीज़ें आप ठीक देख है। लेना। ओके। जी अब और क्या डाउट था आपका ए पॉइंट में? भाई, एक जैसे आपने बोला कि स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर तो फिर भाई वैसे ही देखेंगे ना, बस देख के पता चल जाएगा कि अप साइड जा रहा है, ना ना डाउन ना साइड जा रहा ना है कि ना साइड में। ना 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 ना, अपना स्ट्रक्चर ही अलग होगा, अलग अलग से स्ट्रक्चर में अपन अच्छा अच्छा। देखेंगे अपन। ठीक है, नहीं वही ठीक है, ठीक मैं है। ठीक है। आपका दिमाग खराब नहीं करूंगा कि ये यहाँ पे बोस मार्क करो, यहाँ पे चौक मार्क करो, वो सारी जी चीज़ें जी नहीं, जी अपन जी जी। एकदम से बेसिक बेसिक चीज़ें सीखेंगे। ओके। ठीक है भाई, ठीक है। ओके। अभी जो अपन कोशिश कर रहे हैं ना, अपना जो ए जी पॉइंट है, जैसे कि मान लो अपन को पता है ये एक पीआई है, यहाँ से मार्केट गिरेगा, अभी स्टिल अपन यहाँ पे हैं, तो हमें ये क्लियर करना है कि ए पॉइंट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, क्या यहाँ से मान लो यहाँ से ही गिरेगा या फिर और ऊपर जाके गिरेगा, मतलब ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ इतनी है तो पता नहीं कहाँ से गिरेगा। तो अपन इसको भाई स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अभी। जैसा कि मैंने जी बताया, पहले अपन ए पॉइंट देखेंगे, फिर बी पॉइंट देखेंगे, फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो कुछ भी होता है वो देखेंगे, और जो अपना फोर्थ पार्ट जो बचता है उसके अंदर अपन देखेंगे एंट्री प्लस में न्यूज़। जी तो ये 4 हिस्सों में जी अपन इस जी कोर्स को देखेंगे। तो अभी जो अपन कर रहे हैं वो ए पॉइंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अपना ए जी। पॉइंट के अंदर और मतलब जो बेसिक बताया उसके अंदर और क्या डाउट आ रहा है आपका? भाई मैं जैसे उसको रिफाइन करने की ना, जो पुराने चार्ट थे, मैं उसको रिफाइन करके एंट्री देख रहा था कि कहाँ से एंट्री बन रही है या कहाँ से वो टर्न ले रहा है। हम्म। तो भाई कई बार तो वो ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, कई बार वो एफवीजी से निकल जाता है, कई बार हम्म। वो मिटिगेशन से निकल जाता है। तो मतलब 3 4 ऐसे तरीकों से वो निकलता है। तो मतलब इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ से ये कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन होगा, कौन सा नहीं होगा, ये समझ ही नहीं लग रहा था। अच्छा, समझ में ही नहीं आया। ओके। जी। एंड मैंने वर्क दिया था, वर्क क्या दिया था? यही दिया था भाई आपने कि आप स्ट्रॉन्ग जोन निकालना। जब मैं निकालने बैठा तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई। फिर मैंने कहा अभी भाई से दोबारा पूछूंगा कि, क्योंकि मैंने 2 3 चार्ट देखे भाई, हम्म। बट मैं बहुत छोटे टाइम फ्रेम, मैं 5 मिनट में चला गया था भाई। अरे भाई, 5 मिनट पे तो जाना ही नहीं था, 1 एच से तो नीचे जाना ही नहीं नहीं हाँ, था अपन को। नहीं नहीं हाँ, जब मैं 5 मिनट में गया भाई तो मतलब वो तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा, फिर मैंने कहा भी ये तो भाई से दोबारा पूछना पड़ेगा। ये तो ओके। इतना इजी लग रहा था, जब मैं खुद देखने लगा तो फिर मैंने कहा भी ये दोबारा
क्लियर करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई हाँ दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरे को इसको आपको और भी थोड़ा इजी तरीके से समझाना पड़ेगा। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा ट्रैप हो रहे हो। आपको मैं जी एक चीज़ जी और समझाता हूँ, पहले वो देखो आप। जैसे कि मान लो अपना कोई भी अपन यही देखते हुए आ रहे हैं कि एक हमारा डेली टाइम फ्रेम का पीछे से पीआई हो, ठीक है। पीछे से जी पीआई है, उस पर हम देखते हैं, या तो हम इसको रिफाइन कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग जोन निकाल लेंगे इसमें से, या फिर जी ये चीज़ें मैंने बताई थी कि इसके ऊपर हम थ्री कैंडल स्विंग बनने का वेट करेंगे। थ्री कैंडल स्विंग जी बन गया। अब इसके अंदर कौन सा स्ट्रॉन्ग है वही हमें देखना है बस। इसके अंदर कुछ पेंडिंग है, कुछ नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये जी चीज़ें मैंने बताई थी। तो अब मेन अपना जो काम आता है वो यहाँ पे आता है, बट चलो कोई ना, आप ये नहीं समझ पाए, इसको छोड़ो, रखो साइड में। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ, जैसे कि मान लो हमें ये तो पता है कि भाई ये एक जो है बड़े टाइम फ्रेम पे, थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये डेली का देख रहे थे अपन, तो मैं थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। ये था जी मेरा वीकली का, ये जी मेरा भाई। वीकली का पीओई है। ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये मेरा वीकली का पीओई है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वीकली टाइम फ्रेम का है, डेली टाइम फ्रेम के इसके अंदर जो है दो पीओई हैं। डेली टाइम फ्रेम के इसके अंदर दो पीओई हैं। जी अब ऑब्वियसली मेरे माइंड में ये चल रहा है, भाई इसके अंदर बड़े टाइम फ्रेम पे तो एक ही दिखा रहा है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे एक ये दिखा रहा है, एक ये दिखा रहा है, मतलब डेली पे ये दिखा रहा है, जी डेली पे दो पीओई दिखा रहा है। तो मैं कौन से को कंफर्म मानूं कि यहाँ से मूव आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। ऑब्वियसली पहली कंडीशन तो ये कि भाई हम इसको देखेंगे कि भाई इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। अब वो कैसे देखेंगे, वो मैंने बताया कि किसके साथ में लिक्विडिटी लगी हुई है, एक तो ये, जी या फिर दूसरी ये कलर देखो, कलर कौन सा है। अगर इसके कलर लिए जी भाई। सेलिंग के लिए ग्रीन कलर का है तो मतलब ये वाला स्ट्रॉन्ग है। अगर इसके अंदर जी सेलिंग के लिए ब्लैक का है तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके अंदर सेलिंग का जी ग्रीन का है तो स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली। एक तो पहली चीज़ तो कलर मैटर करती है, कलर देखेंगे अपन, ठीक है। प्लस में देख लेंगे कि भाई लिक्विडिटी किसके साथ में है, किसके साथ में नहीं है। ये दो चीज़ें। जी अगर मान लो अपन ये भी नहीं देख देख सकते, मतलब हम नहीं पता लगा रहे कि क्या पता है इसके साथ में लिक्विडिटी है कि नहीं है। मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, या तो अपन इनको देख के कंफर्म कर लें कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कौन सा नहीं है। एक जी कंडीशन तो ये कि किसी भी चीज़ को अपन ये श्योर करने के लिए कि क्या मार्केट यहाँ से मूव करेगा या फिर यहाँ से। इसकी दो कंडीशन जी बताई थी, एक तो या तो यहाँ से ही हम कंफर्म कर लें कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि हम डिस्प्लेसमेंट को ही कंफर्म कर लें कि जो मूव आया है, ये पीआई टैप होके आया है, मूव आया है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो हम यहाँ से ही जी कंफर्म कर लेंगे कि यही स्ट्रॉन्ग है, ये वाला पीआई है, जी यही स्ट्रॉन्ग है। दो कंडीशन से हम पता लगा सकते हैं। एक तो ये वाली कि भाई कलर मैटर करें, कलर देख लेंगे और साथ में लिक्विडिटी देख लेंगे। और दूसरी ये कि भाई कोई भी पीआई टैब होके मूव डिस्प्लेसमेंट आ चुका है तो डिस्प्लेसमेंट कंफर्म करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पीआई जो है हमारा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अगर ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे अच्छा खासा मूव है, या फिर जो भी कंडीशन फुलफिल होनी है वो हो जाएंगी। एंड देन फिर हम जी कंटिन्यू कर सकते हैं। दो कंडीशन थी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे तो हमने देख लिया था कि भाई दो दो पीआई हैं। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम का एक पीआई था। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तब क्या होता है, डेली टाइम फ्रेम का मान लो ये पीआई है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तब मान लो 1H का ये भी दिखा रहा है, 1H का ये भी दिखा रहा है। अब ये तो हम नहीं जी पता लगा पा रहे कि यहाँ पे हम नहीं पता लगा पा रहे, आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। बट क्यों ना हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए। बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे ही शिफ्ट हुए, वीकली का ही आ गया। अब वीकली के इंटरनल में दो दो हैं, डेली का दो दो पीआई दिखा रहा है। तो अब हमें यहाँ पे जो दो पीआई हैं, यहाँ पे हम ये कंफर्म करेंगे कि कौन सा वर्क होगा, कौन सा नहीं होगा। वो कंफर्म करने के लिए आप इसके ऊपर जो है थ्री कैंडल स्विंग देख लो। अगर इसके ऊपर थ्री कैंडल स्विंग बन गया ना, तो इसका थ्री कैंडल स्विंग बन चुका है। अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका जो भी आपका पहला बायस जो भी है, एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी है, अगर वो टैप नहीं हुआ है तो आप वो पहला बायस को टारगेट कर सकते हैं। ये एक माइनर ट्रेड हो जाएगी। तो एक बार अगर ये भी कैप्चर करना हम सीख जाएं तो ये भी हमारे लिए बढ़िया रहेगा। अब वही कंडीशन, सेम कंडीशन की भी डेली टाइम फ्रेम का फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि भाई डेली टाइम फ्रेम का भी थ्री कैंडल स्विंग बन गया, अब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जोन निकालना है। प्रॉब्लम वही आ जी रही है। कोई दिक्कत नहीं, हम अब जो है इसको देखते हैं। अब इसके अंदर करना क्या है, डेली टाइम फ्रेम का थ्री कैंडल स्विंग है, डेली टाइम फ्रेम का ही थ्री कैंडल स्विंग है। अब इसके अंदर आप एक टाइम फ्रेम छोटे पे शिफ्ट हो जाओ, 4H पे आ जाओ। 4H पे देखो जी क्या एक पीआई है या फिर दो पीआई है। अगर मान लो 4H पे मेरे को एक ही पीआई देखने को मिल रहा है, तो एक पीआई देखने को मिल रहा है तो इसी से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर मान लो जी 4H पे कुछ भी नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पे दो दो हैं, तब क्या किया जाए। तब ऑब्वियसली या तो हम इनका पता लगा लेंगे, इनको देख के कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कौन सा नहीं है। अगर जी मान लो इनसे पता नहीं लगा पा रहे कि
हमें नहीं पता चल रहा है कि ये वाला स्ट्रॉन्ग है या फिर ये वाला स्ट्रॉन्ग है। कलर तो चलो देख लिया कि भाई सेलिंग के लिए ग्रीन कलर का है, तो ये तो पता चल गया। बट हम जी लिक्विडिटी का जो भी लफड़ा है वो नहीं, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो उसके लिए हम एक कंफर्मेशन लेंगे कि भाई जो भी पीओआई है, ये दो पीओआई इसके अंदर कलर हमने देख लिया कि मान लिया ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कलर से, ओनली कलर से देखा है। बट समटाइम दोनों सेम सेम कलर के होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करें? उस कंडीशन में ये करना है कि भाई पीओआई टैब हो गया, 1H के टाइम फ्रेम पे ही देखना है आपको। 1H के टाइम फ्रेम पे जो भी आपका पहला पीओआई है, 1H का जो भी आपका पहला पीओआई है, वो ये पीओआई टैब होगी, इस पीओआई का ब्रेक होने का वेट कर लो। तब आपको कंफर्म हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा कंफर्म हो चुका है। यह है ओके समझ में? ठीक है भाई। हाँ जी बिल्कुल। ये आपको ये कंफर्म करना है कि आपका जो पहला पीओआई, लेफ्ट साइड का पहला पीओआई 1H का ब्रेक होना चाहिए, और तो ब्रेक हो उसमें गया। भी वही, हम्म। जो पहला पीओआई भाई उसमें भी यही होगा ना भाई, बीपीआर मिटिगेशन ब्लॉक स्ट्रॉन्ग, यही हाँ पीओआई बिल्कुल, होंगे ना? बिल्कुल वही वही। अब आपका वही पहला होंगे। 1H का ब्रेक हो गया। अब ऐसा नहीं, जी समटाइम क्या होगा, आपका 1H का यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, पास में ही, पास जी में से ही देखने को मिल जाएगा। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई? अब ऑब्वियसली पास में से ही, पास में ही है तो वो तो पास में तो कर ही देगा ब्रेक। बट जी। थोड़ा देखना है कि भाई हाँ लेंथ अच्छी खासी है, यहाँ पे है। तो अब मेरे को ये देखना है कि ये जब ब्रेक करेगा ना, जब इसको ब्रेक करेगा, तो मेरे को इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग जोन चाहिए। जब ये इसको ब्रेक करेगा तब मेरे को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन देखना है, एंड देन मार्केट यहाँ पे आएगा तो ट्रेड प्लान कर लेंगे। ऑल ओवर जी जी जो जी। है वो मैं बता देता हूँ दोबारा। डेली टाइम फ्रेम का आपका पीओआई है। पीओआई के अंदर आपको दो दो पीओआई देखने को मिल रहा है, एक ये है एंड एक ये, आपको नहीं पता कौन सा स्ट्रॉन्ग है। आप जैसे ही जी मार्केट इसके पास जाता हुआ जा रहा है, और आपका 1H का पहला ये है, तोड़ दिया, कंफर्म कर लो कि आपका डिस्प्लेसमेंट कंफर्म हो चुका है। हमें अब ये नहीं देखना कि इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जी। बस इतना सही है। आप ये पकड़ लो बस कि 1H का FLOD, मैं लाइव स्ट्रीम पे भी नाम लेता हूँ बार बार, 1H का FLOD जी ब्रेक हो जी जाएगा जी बिल्कुल। तो ये जी। 1H वाला FLOD जो है वो यही है। इसकी इसकी कोई लाइव एग्जांपल दिखा दोगे भाई? बिल्कुल अपन देखेंगे, देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। ऑल ड्राइंग रिमूव तो नहीं करते हैं। कोई भी चार्ट में देख लेते हैं पहला। अपन चलते हैं कोई भी एक पीआई पे, कहीं पे भी रिसेंट में अगर अपन को मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। पास में से ही, इसमें तो नहीं है पास में। ओके। और जैसा कि मान लो एक ये पीआई है यूरो यूएसडी का, ठीक है, ये वाला भाई यूरो यूएसडी। इससे शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन, पहले चलो ये कर दो भाई, ना फिर ना, मेरे पूछो पूछो क्वेश्चन पूछो, एक क्वेश्चन दिमाग में पूछो अभी भाई, भी। क्वेश्चन पूछो। भाई जैसे आपने ये ओबी मार्क किया ना, हाँ हाँ। इसके नेक्स्ट कैंडल वाला भी ओबी मानोगे? नेक्स्ट कैंडल वाली कौन सी? ये वाला? इसी 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 नहीं 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 भाई, इसी जिसको आपने ओबी मार्क किया ना, हाँ हाँ। इसके नीचे देखिए एफबीजी है, ये है, हाँ बिल्कुल है। उसके नीचे भी एफबीजी है। बिल्कुल है। तो फिर ये दो ऑर्डर ब्लॉक हो गए भाई ऊपर से। अरे नहीं 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 भाई, दो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होंगे। जो कैंडल जो है, वो कोई भी कैंडल हम ले रहे हैं, कोई भी कैंडल हम ले रहे हैं, तो वो कैंडल जो है एफवीजी कैंडल नहीं होनी चाहिए। हम उसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकते। कोई भी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हम तब मानेंगे कहीं पे वो एफवीजी कैंडल नहीं बनी हुई होनी चाहिए। ये इसका रूल है, ऑर्डर ब्लॉक का ये रूल है। अब हम देख पा रहे हैं ये सॉरी वाली भाई, कैंडल है। समझ नहीं लगा भाई, मेरे को समझ नहीं लगा, ओके दोबारा मैं बताएं, बताता ये हूँ। थोड़ा धीरे बताएं। ठीक है मैं बताता हूँ, जैसे कि ये वाली, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मान रहे हो, राइट? मैं मान रहा हूँ भाई, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, फिर नीचे एफबीजी है, फिर उसके नीचे भी एफबीजी है, बिल्कुल, फिर मतलब ये समझ थर्ड गया, वाला एफबीजी उसके ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक हो गया। बिल्कुल समझ गया, समझ गया, मैं समझ गया, बताता हूँ देखो। मान लो कि आप इसको, ये एफवीजी देख के और ये मान रहे हो कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है। जी बट जी ऐसा नहीं होता, इसका एक रूल है ऑर्डर ब्लॉक का। ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल सा रूल ये है, जो भी कैंडल आप ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मान रहे हो वो कहीं पे एफवीजी नहीं बनी हुई होनी चाहिए। अब मान लो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मान रहे हो इस कैंडल को, ये एफवीजी देख के, जी बट ये कैंडल जो है जी कहीं पे जी जी। एफवीजी में बनी हुई है, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। नहीं इसका मानेंगे, ठीक सिंपल है सा भाई, रूल ठीक है ये है ठीक है। कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहीं पे एफवीजी नहीं बनी हुई होनी चाहिए, बस। जी। ओके ओके, मैं एकदम, समझ गया भाई, हाँ समझ गया। बिल्कुल एकदम सिंपल क्योंकि सा ये रूल। तो सिर्फ तीन चार कैंडल है, कई बार तो भाई चार पांच बन जाती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बनी रहती है भाई, बहुत बढ़िया हाँ बनी ओके, रहती है। ठीक है भाई, ये एक तो कंफ्यूजन था मेरे को बहुत। ओके। अभी 4H में इसमें कुछ है नहीं। ओके, इसमें 1H पे हमारे पास सिर्फ एक यही था।
जहाँ से हम सेल की ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। वन जी एच का फेयर बस वैल्यू एक क्या है यही था। भाई? मैं अगेन डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का एक पीओई था, ठीक है। मैं जी 4H पे जी चलता हूँ। 4H पे मेरे पास सेलिंग का इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कुछ भी नहीं है, नहीं है। जी 1H के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, बस इन दो ही टाइम फ्रेम पे आपको कोई भी पीआई को रिफाइन करना है। डेली टाइम फ्रेम को सिर्फ दो ही पीआई पे रिफाइन करना है, 4H एंड 1H, उससे छोटे मत जाना। अगर वीकली का है तो जी डेली 4H एंड 1H, तीन टाइम फ्रेम से नीचे मत जाना। भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है, 4H बिल्कुल। पे अगर जाएंगे आप, लो मैं आ गया 4H पे। हम्म। जैसे आपने ये 1H का मार्क किया था भाई आपने, हम्म। मतलब ये देखिए जहाँ जहाँ पे आपने मार्क किया हुआ है इनसाइड, तो यहाँ से रिएक्शन तो आया भाई। हाँ ये वाला ना, इसके साथ इधर इधर अगर थोड़ा सा और ये राइट वाले राइट में जाए, नहीं 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 दूसरी तरफ भाई, दूसरी तरफ। इस साइड ये। इस स्विंग, ये हाँ हाँ हाँ, ये आपने इसको ऑर्डर ब्लॉक तो लिया नहीं, बट यहाँ से रिएक्शन तो आया। बिल्कुल आया हाँ। तो यहाँ से रिएक्शन क्यों आया भाई, अगर अगर कुछ उधर है ही नहीं था? हम्म। ये एक तो बहुत कंफ्यूजन होता है भाई। नहीं नहीं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एक बेसिक सा हम माइंड यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। जी जी बिल्कुल। हम उसको रिफाइन करते हैं, ऑब्वियसली रिफाइन करना आपको पता है कि 4H और 1H पे जाके स्ट्रॉन्ग जोन निकाल लो कौन सा है। जी जी अब जी हम देख जी पा रहे जी हैं 4H पे हमारे पास इसमें कोई जोन नहीं है, ठीक है। जी कोई भी सेलिंग का जोन नहीं है। बट हम देख पा रहे हैं जी। 1H पे एक जोन है। तो मेरे को ये ऑर्डर अच्छा, ब्लॉक 1H पे। टैब हो या फिर कुछ भी हो, एफवीजी को टैप करके निकले, इनसे एक बार मैं नहीं देखना। अब ऐसी बात नहीं, समटाइम क्या होता है भाई, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट निकल जाता है। तो इस जी कंडीशन को जी भी अपन पकड़ सकते हैं। ये कंडीशन अलग अलग है, तो मैं आपको जो अभी जो हाँ, कंडीशन बता रहा हूँ ना, वो ये बता रहा हूँ। कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को अपन रिफाइन कर रहे हैं, ए पॉइंट देख रहे हैं अपन, जी ए जी पॉइंट देख रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है उसको भाई। हम रिफाइन करेंगे 4H के टाइम फ्रेम पे। 4H के टाइम फ्रेम पे अगर वहाँ पे पीओआई है तो वो वाला लेंगे, 4H पे नहीं है तो एक टाइम फ्रेम छोटे शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे पीओआई है उनको अपन देखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं ठीक है भाई। डेली टाइम फ्रेम का एक पीओआई था हमारा। हाँ अब जी डेली टाइम फ्रेम का ये पीओआई पहले टैप होके जाए, एक बार के लिए मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं अगर ये आपको डायरेक्ट बताऊंगा तो आपके माइंड में थोड़ा वो हो जाएगा। अभी जो कंडीशन बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम का पीओआई पीओआई को आप रिफाइन करो पहले, उससे ट्रेड प्लान जी करने की सोचो, ठीक है। अभी ये वाली जी कंडीशन बता रहा हूँ, ना कि ये बता रहा हूँ कि पीओआई टैप होने के बाद जो पहले ही मूव आ जाता है या फिर एफवीजी टैप करके पहले ही मूव आ जाता है, वो नहीं बता रहा। ये आगे की एडवांस चीज़ें हैं, तो ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एक ठीक है बार के भाई, लिए जो ठीक है। हम देख रहे हैं वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि पीओआई को रिफाइन करना, ए पॉइंट, ठीक है। स्टैटिक मतलब इस वाले जो पॉइंट है ए, हमारा डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है, इसमें जो लास्ट हाँ, ये जो भी है 1H का, इससे तो मूव आना तय है, तो ये वाला निकाल रहे हैं अभी अपन। उससे पहले ठीक है निकल भाई, जाता है कई कई बार, तो वो बाद में सीखेंगे अपन, ठीक है। अभी डेली ठीक टाइम है फ्रेम भाई, का ठीक है। पीओआई हम इसको रिफाइन करते हैं। 4H पे क्या है, इस पीओआई के अंदर कुछ भी नहीं है, राइट। जी कुछ भी नहीं। 1H के टाइम फ्रेम पे, 1H के टाइम फ्रेम पे देखो क्या है यहाँ पे। 1H के टाइम फ्रेम पे मैं देख पा रहा हूँ बस एक ही यही है जो कि इनसाइड बार है, बट एक ही है, फीजी टाइप से ही है कुछ, और कोई भी 1H का जी सेलिंग का है ही नहीं। तो ऑब्वियसली कुछ जी और है ही नहीं, तो हम इसी को लेंगे, जी राइट। तो एक बार तो इतना देख लिया कि भी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 1H का बस एक ही है, जहाँ से यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो सेल करूंगा। एक बार के लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक टैप होके निकल जाता है, एफवीजी टैप होके निकल जाता है, उससे आप कोई मतलब मत रखो। एक बार आप पीआई रिफाइन करके एंड देन वहाँ से ट्रेड प्लान करने की सोचना, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा आपको, ठीक पहले ही निकल जाता है ना, ये बाद में बताऊंगा ठीक क्योंकि ये एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक अब है भाई, आपने ठीक है। मान लो कि ऑर्डर ब्लॉक आपने रिफाइन कर लिया, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग जोन ये वाला निकल के आया, राइट। जी। अब इस स्ट्रॉन्ग जोन पे आपको देखना क्या है, जो मैंने बताया था, याद है आपको, अभी बताया था। स्ट्रॉन्ग जोन पे भाई, जी, या तो भाई वो भी कलर वो, नहीं नहीं, मैंने ये बताया था। मान लो हम डिस्प्लेसमेंट को दो तरीके से कंफर्म करते हैं। अ, या तो पहला फर्स्ट लाइन ऑफ दो डिफेंस तोड़ पीओआई दे है, भाई। मान लो दो पीओआई हैं, तब तो या तो हम ये कर लेंगे कि भाई इस वाले से मूव आएगा या फिर इस वाले से, हमें नहीं पता। बट जी जी हम जो है जैसे ही मार्केट इसके पास जा रहा था, तो हम पहले वाले पीओआई का ब्रेक होने का वेट करते हैं, 1H का, ठीक जी है, तब हमें ये कंफर्म हो जाता है। बट समटाइम दो दो पीओआई होते हैं या फिर समटाइम एक पीओआई होता है, हमें एफएलओडी का तो वेट करना ही है, ठीक है।
अब ऐसा तो नहीं कि हमारे पास मान लो कि पीवाई एक ही है, मान लो अब इस केस में हमारे पास जो है पीवाई एक ही है, एक जी ही पीवाई है जहां से मान लो मार्केट गिर सकता है। तब ऐसा तो है जी नहीं इसके अंदर 1H का एक ही बचा हुआ है, इससे इसे सेलिंग कर दूंगा मैं। इससे भी तो जी कंफर्म करूंगा ना कि यहाँ से मूव आया है कि नहीं आया है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ये चीज़ भी हमें देखनी जी पड़ेगी। समझ जी। में आया? हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब ये तो मेरे को देखना ही पड़ेगा कि समटाइम क्या होता है मार्केट निकाल देता है, डायरेक्ट निकाल देता है, समटाइम निकाल देता है। मान लो डेली टाइम फ्रेम का आपको पीआई तो है, पीआई के अंदर 1H का एक ही है बस, आप ये सोच के बैठे हो कि यहाँ पे आएगा मार्केट में सेल करूंगा, बट एटलीस्ट हाँ हम देखें तो सही कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्रिएट नहीं कर रहा, बिल्कुल। नहीं सही बात है हमें भाई। डिस्प्लेसमेंट जी देखना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जी कंफर्म करने के लिए 1H का एफएलओडी का ब्रेक होने का वेट करना है। जी अब हमें यहाँ पे देखो, जो भी हमारा था वो अगेन उसी पे चलता है अपन। अब ये यहाँ पे पीआई टैप हुआ, ओके, यहाँ कहीं पे, ठीक है। जी अब हमारा वन जी एच का कौन टैब सा है हुआ। यहाँ पे, पहला 1H का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है आप देखो यहाँ पे। वो तो नीचे है भाई बिल्कुल। और फेयर वैल्यू गैप भी है भाई। पहला 1H का स्ट्रॉन्ग पीआई कौन सा है बस वो बताओ आप। जब ये टैप हुआ तब, जब ये चीज़ें टैप हुई तब। इधर लेफ्ट साइड देखेंगे ना भाई। इस साइड देखना है अपन को, क्योंकि ये तो आगे का तो ये बना ही हाँ नहीं था, जी यहाँ पे टैप हुआ है ये। जी जी। यहाँ तो ये दिखा ही नहीं, हाँ बना ही नहीं था वो। ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ब्लर कर देता हूँ, ज़्यादा ही कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। इसके आगे का देखना है आपको, मतलब इसके पहले का देखना, आगे का नहीं देखना क्योंकि ये यहाँ पे टैप हुआ है, राइट। जी हाँ। जी। अब इससे पहले का देखना है अपन को, 1H का स्ट्रॉन्ग पीआई कौन सा है पहला। आगे का मत देखो, पहले का देखो कौन सा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग या पीवाई। तो फिर पीआई मिटिगेशन। कौन सा है, कौन कौन से पीआई बने हुए हैं, 5 ही पीआई, जो 5 पीआई अपन ने 5 चीज़ें सीखी हैं सिर्फ उन्हीं वही होनी चाहिए और कुछ नहीं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक या फिर वो सब सारी चीज़ें नहीं, अपन को वो नहीं देखनी। हाँ नहीं, वो तो आपने बताया था भाई कि मिटिगेशन ब्लॉक इम्बैलेंस या फिर नॉर्मल पीआर ऑर्डर ब्लॉक, पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग बना ऑर्डर हुआ ब्लॉक। नॉर्मल ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक जी। हाँ, तो उनमें से 5 चीज़ों में से कौन सी चीज़ है पहली। तो भाई अगर देखेंगे, मेरे को एक कंफ्यूजन होगी, अगर देखेंगे तो पीछे पूरा देखेंगे कि ये, अगर नहीं तो ये जो नीचे वाली ब्लैक कैंडल यहाँ है ऑर्डर यहाँ ब्लॉक से तो स्टार्ट बन रही करेंगे है। अपन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक देखेंगे कि कहीं पे भी हमें पहले एक 1H का वो भी मिल जाए पहला, जिससे मार्केट अपसाइड जा सकता है। क्योंकि मान लो अब आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं समझ में आया, यहाँ पे मेरे को 1H का मिटिगेशन वो भी देखने को मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल जी रहा। मिटिगेशन दिख रहा है भाई, हाँ। अब जब मार्केट मान लो आगे का आप अपने माइंड से निकाल दो, ये वाला जो भी है ये अपने माइंड से निकाल दो, मैं 1 मिनट इसको ब्लर कर हाँ देता हूँ। नहीं, मैं समझ गया भाई वो, हाँ मैं समझ गया हूँ कि वो हम वो तो बना ही नहीं है अभी। हाँ, 1 मिनट हो जाए। कोई बात नहीं भाई, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं हो रहा। हाँ अब आपके क्योंकि अगर माइंड फिर में हाँ चलना चाहिए कि भाई आप पीछे का भूल जाओ एक बार कि पीछे क्या है क्या नहीं है। ऑब्वियसली आपके माइंड में ये आता भाई इसको टैप करके निकल जाएगा अपसाइड, पहला यही है। जी जी अब क्यों ना कुछ ऐसा हो, ये जो पहला ओबी है ये टूट जाए, तब मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ कुछ तो था यहाँ पे, कुछ तो स्ट्रांग था, तभी तो ये टूटा, जी राइट। अब ये टूटने का अपन वेट करेंगे, देखो जी। कहाँ पे टूटा है ये, यहाँ पे टूट गया भाई। टूट गया। अब आप जी भाई मेरे को यहाँ पे बताओ कितने लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। बहुत जनता ट्रैप, क्योंकि है भी 1 आवर का भाई वो। हाँ, अब यहाँ पे देखो, कभी एक दिन पूरा दिन निकाल दिया भाई यहाँ पे, हाँ पूरा दिन एक या 2 दिन निकल गए भाई। ये यहाँ पे एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, जी और तीसरे दिन जाके जी इसको 1H के ओबी को ब्रेक किया। जी लोगों ने बाई किया होगा, लोगों ने सेल किया होगा, लोगों ने पता नहीं क्या जी क्या किया होगा यहाँ जी पे। जी बट बिल्कुल भाई। अपन, पहला हमारा एफएलओडी जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक नो एंट्री। या तो मार्केट एफएलओडी को रिस्पेक्ट करके अपसाइड निकल जाए। अब ऑब्वियसली अपसाइड की तो जी ट्रेड अपन प्लान करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का जी पीछे से पीओ है, राइट। हाँ जी ऊपर तो जाने से रहे अपन, ऊपर तो नहीं जाएंगे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का पीछे से पीओ है। तो एक चीज़ तो हमारे माइंड से निकल गई कि बाइंग तो हमें करनी नहीं है, हमें तो बस इस वाले का टूटने का वेट करना है। अब इस कैंडल जी ने अब वो क्लोजिंग दे दी, ये टूट चुका है। एंड फिर आता है ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये अब हमें क्लियर हो गया है, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट जो है क्लियर है। आया समझ में। जी भाई जी। जब ये ब्रेक हुआ पहला तब तो हमें ये टोटल समझ तब जी। हमें क्लियर हुआ कि उसके ये नीचे भाई वो कैंडल क्लोज होनी चाहिए कि उसको
क्लोजिंग वीक क्लोजिंग भी मार दे, क्लोजिंग। क्लोजिंग चाहिए। मैं वीक की भी बताऊंगा कि वीक मार देता है, फिर वहाँ पे पीआई पे मान लो इस पीआई पे आके मार्केट रेंज करता है, ये कंडीशन भी जी, बताऊंगा, बट ये एडवांस है, आगे बताऊंगा, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं नहीं ठीक है भाई, चाहता कि ठीक आपको है। पहले ही एडवांस चीज़ें बता दूँ तो थोड़ा दिमाग ना खराब हो जाए, बेसिक बेसिक नहीं, चीज़ें सीखेंगे। डेफिनेटली भाई, पहले बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाए। बिल्कुल। तो हमारा एफ एल ओ डी जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब मेरे को क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्लियर है, अब मेरे को डाउन साइड शिफ्ट हो जाना है। अब जी, पी आई मेरा क्लियर था पीछे से, अब मेरा डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर हो चुका है। अब करना क्या है जी, मेरे को, अब मेरे को देखनी कि भी मैं ट्रेड लेऊँ तो लेऊँ कहाँ से। सेल साइड, बाय जी, साइड तो जाना नहीं, जी, मेरे को सेल साइड ही जाना है। हाँ, तो सेलिंग जी। करूँगा कहाँ से? आपके माइंड में यहाँ पे क्या आ रहा है, कहाँ से सेल करोगे आप? पहले पीवाई से, और नहीं नहीं तो लास्ट पीवाई से भाई। पहले पी आई या फिर लास्ट पी आई, बट मैं एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होऊंगा 4 एच पे। जी, 4 एच पे क्या देख पा रहे हैं अपन कि भाई 4 एच पे एक ये पी आई भी है, राइट? इसका एफ वी जी एफ वी जी एफ वी जी, ओके। मेरे पास एक एफ वी जी भी है जहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ। जी, अब ऑब्वियसली आपके माइंड में ये आएगा कि 4 एच वाली जो भी एफ वी जी टैब हो सेलिंग करूंगा मैं, राइट? जी, बिल्कुल ठीक है। बट एक और भी चीज़ होती है भाई, न्यूज़ नाम की भी कुछ चीज़ होती है। न्यूज़ अगर हाँ, पहले आ हाँ, जाती है तो हमें जो भी हमारा 1 एच का ओ भी देखने को मिल रहा है, हम वहाँ से भी सेल कर सकते हैं। मैं जी, इसको डॉट टू डॉट मार्क करता हूँ, ये यहाँ पे कुछ हुआ है। और इस वाली कैंडल में समथिंग न्यूज़ वगैरह कुछ आई है, एंड देन ये ऐसे कंटिन्यू करता हुआ निकल गया, ठीक है। एंड जी, बीच में पहले 4 एच पे भी कुछ बनाया गया इसने। 4 एच पे कुछ साइडवेज मतलब इनसाइड बार में कुछ ये बनाया, एंड ये कुछ इम्बैलेंस बनाता हुआ अभी कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है। ये जी, न्यूज़ की वजह से हुआ है, न्यूज़ जो है वो डाउन डायरेक्शन की आ गई थी, तब ये यहाँ तक नहीं आ पाया, ये आपको आगे बताऊंगा। बट ऑल ओवर ये एफ एल ओ डी का वेट करना है अपन को, यहाँ पे नहीं फंसना। देखो कितना ट्रैप हुआ होगा, बहुत ट्रैप हुआ है सच में, जी, जी, हमें बिल्कुल इसमें भाई। नहीं फंसना। ऑल ओवर आपको समझ में आया होगा कि पीओआई को हमने रिफाइन कर लिया, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग जोन है फिर दो स्ट्रॉन्ग जोन है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें हमारा कोई भी एक मतलब रिफाइन कर लिया हमने, उसके अंदर जोन दो जोन निकल के आ रहे हैं, कोई भी जी, एक जोन टैप हो और हमारा एफ एल ओ डी ब्रेक करे, बस इतना चाहिए एफएलओडी हमें। ब्रेक हो जाए। जी, एक बिल्कुल जोन है भाई, तो भी हमारा समझ एफ गए। एल ओ डी ब्रेक होना चाहिए, दो जोन है तो भी हमारा एफ एल ओ डी ब्रेक होना चाहिए। जी, अगर एफ एल ओ डी ब्रेक हो गया, अब देखेंगे इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कौन सा है। 4 एच पे और 1 एच पे आपको स्ट्रॉन्ग जोन देखना है, जो डिस्प्लेसमेंट आया है उसके अंदर 4 एच पे और 1 एच पे देखना है। अब मान लो 1 एच का ये है और 4 एच का ये है। अब इस वाले ओबी पे टैब हुआ और टैब होते ही आ गई न्यूज़ डाउन डायरेक्शन की, 1 एच के ओबी पे टैप हुआ जब भी, तो ऑब्वियसली आपको जी, इसके इस तक का आने का वेट नहीं करना, 1 एच वाले से ही निकल जाना, क्योंकि न्यूज़ आपके फेवर में आ गई तो इसी से 1 एच वाले से ही निकल जाएगा डाउन साइड। ये कंडीशन यहाँ पे जी, हुई है, ये वाली, ठीक है। तो मैं ये भी आपको आगे बताऊंगा, बट अभी जो अपन फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ ए पॉइंट पे ही कर रहे हैं अपन, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। ए पॉइंट हमारा जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, भाई देखो बेसिक सा माइंड यूज़ करो भाई, जहाँ से भी हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं वो हमें यही क्लियर करना है कि ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, कि भाई हम यहाँ से जी, सेल की ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग देखना है बस हमें यहाँ पे। कुछ स्ट्रॉन्ग ठीक है है भाई। तभी हम सेल की साइड हाँ, ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज मार्केट अपसाइड भी निकल सकता है, जी, अदरवाइज मार्केट रेंज बिल्कुल करके भाई। फिर भी अपसाइड निकल सकता है, कुछ जी, भी कर सकता है। जी, जी, ऑल ओवर जी, हमारा मोटिव यही है कि भाई ये चीज़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वही मैंने एक एग्जांपल बताया था, कोई भी ट्रेन में अपन बैठ रहे हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वो ट्रेन वहाँ पे जाएगी कि नहीं जाएगी, समझ रहे हो जी, ना? हाँ बस वही अपना मेन मोटिव, अपना इसके अंदर मेन मोटिव ही है, ठीक है। एंड मैंने वीकली का वो रिफाइन करना बता ही दिया कि वीकली के अंदर वीकली का कोई पीआई है तो उसको रिफाइन करो, एंड उसके अंदर डेली टाइम फ्रेम के जोन निकालो। दो जी, जोन मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली थ्री कैंडल स्विंग बनने का वेट करो, जैसे कि कुछ ऐसा। जी, ये वाला कुछ है अपना, भाई वीकली का है, इसके अंदर दो डेली टाइम फ्रेम के दो जोन निकल के आ रहे हैं, कि ये वाला एंड एक ये वाला। अब जी, जिस पे भी थ्री कैंडल स्विंग बन जाएगा, मान लो इस पे थ्री कैंडल स्विंग पहले बन गया तो इसको रिफाइन करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। दोनों को रिफाइन करो, इस वाले को यहाँ पे इसको रिफाइन करो, जी। थ्री कैंडल स्विंग बना, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा, वहाँ से कंटिन्यू। इस पे मान लो फिर इस पे भाई, मार्केट। एक मिनट, एक मिनट भाई। जैसे इसको रिफाइन करेंगे भाई, दो नेक्स्ट कैंडल को, तो उसमें भी यही वेट करेंगे ना हम भी, एफ एल ओ फर्स्ट डी में, हाँ एफएलओडी ब्रेक करें, हाँ बिल्कुल। फिर रीटेस्ट में हम एंट्री लें। अब एफ एल ओ डी बता देता हूँ आपको, देखना कहाँ पे है। थ्री कैंडल स्विंग बन गया, ठीक है। थ्री जी, कैंडल स्विंग बन चुका है आपका, और आपने रिफाइन कर लिया कि भाई एक जोन यहाँ पे एक जोन यहाँ पे है। डेली जी, डेली टाइम फ्रेम का ये थ्री कैंडल स्विंग है, 1 एच के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे आना है,
और यहाँ पे जी आपको जो भी आपका 1H का है, या तो इसको टैप करके जी मार्केट तोड़ दे या फिर इसको टैप करके तोड़ दे, 1H का पहला टूटना चाहिए। ठीक जी है, जी जी तब जी अपन इनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये जी क्लियर हो गया होगा मे भी आपको। ये जी सम टाइम क्या होगा भाई, मार्केट जो है इन पीआई पे थ्री कैंडल स्विंग बनाएगा ही नहीं, डायरेक्ट ही निकल जाएगा, इस वाले तक आ जाएगा। तो थ्री कैंडल स्विंग जी का कंफर्मेशन वेट हम इसलिए करते हैं। जी ओके, ठीक है। और एक कंडीशन और बता देता हूँ कि भाई पीवाई तो नहीं है, बट सम टाइम आपने देखा होगा पीछे से कोई स्विंग है, जी लिक्विडिटी है भाई। पीछे से जो भी कोई स्विंग है उसके हाई की लिक्विडिटी है। जी ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है वही सेम कंडीशन, थ्री कैंडल स्विंग, क्योंकि ये रिवर्सल का सिग्नल होता है डेली टाइम फ्रेम के, डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। ठीक है, वही सेम जी भाई। कंडीशन यहाँ पे लागू करनी है कि यहाँ पे आपको रिफाइन करना है, जोन जी निकालना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है, नहीं पता लग रहा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, आने दो, वेट करो एफएलओडी टूटने का, कंटिन्यू। ये हम ऐसे पता करेंगे कि हमारा स्ट्रॉन्ग जोन ए पॉइंट जो है कैसे क्या स्ट्रॉन्ग है, कैसे क्या स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ऐसे कंफर्म करना है। ये आप ठीक भाई, है भाई। आपको मैं सच बता रहा हूँ भाई, आप इसके अंदर डीप में घुस जाओ ए पॉइंट के अंदर, आपको आगे जी की चीज़ें जो भी हैं, बी पॉइंट में ज़्यादा कुछ डीप में नहीं है, बी पॉइंट एकदम से ईजी जी है, बट ए पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा ना, तब ये आगे के दिन को प्ले करना, सम टाइम आपको दो दो तीन तीन दिन लगेंगे टारगेट टारगेट की तरफ मार्केट को जाने के लिए। तो इन जी दोनों दिनों को कैसे क्या प्ले करना है वो, अगर आपका ए पॉइंट क्लियर नहीं होगा ना तो इन दिनों को आप प्ले नहीं कर पाओगे। मैं समझ गया भाई। हाँ, तो आप ए पॉइंट के अंदर डीप में घुस जाओ, कुछ भी डाउट आ रहा है, छोटा सा भी डाउट आ रहा है, तुरंत बोलो, अपन सोल्व करेंगे। जी ए पॉइंट के नहीं अंदर बिल्कुल घुसना भाई। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ए पॉइंट जी के जी अंदर एकदम से घुस जाओ। ठीक है, ये लिक्विडिटी वाला बता दिया कि भाई कोई भी स्विंग के हाई की लिक्विडिटी है तो उस पर भी थ्री कैंडल स्विंग का वेट करना है अपन को। अब सम टाइम क्या होता जी है भाई, बड़े टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, वीक का टाइम फ्रेम है, और ऐसे जी मार्केट चलता जा रहा है वीक के टाइम फ्रेम पे, अप साइड है, मान लो पीछे से कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना ही कोई लिक्विडिटी है, ना ही कुछ हो रहा है, जी बट मार्केट जी करता क्या है कि वीक के टाइम फ्रेम पे थ्री कैंडल स्विंग बना देता है, जी वीक के टाइम फ्रेम पे थ्री कैंडल स्विंग बना देता है। तो वहाँ पे भी सेम ही कंडीशन देखनी है आपको। यहाँ पे अब आपको ये नहीं देखना कि भाई वीक के टाइम फ्रेम का थ्री कैंडल स्विंग बना दिया और ये चौथा वीक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पीछे कुछ भी नहीं है जी हमारे पास, पीछे कुछ भी नहीं है, बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ भाई, वीक के टाइम फ्रेम का थ्री कैंडल स्विंग अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पीआई होता है। ये आप अपने नोट्स में नोट कर लेना, वीक के टाइम फ्रेम का थ्री कैंडल स्विंग ठीक अपने है आप भाई। में एक ठीक पीआई है। होता है। ये रिवर्सल का सिग्नल होता है क्योंकि बड़े टाइम रिवर्सल का फ्रेम का है। सिग्नल। ठीक है भाई। अगर डेली जी टाइम जी फ्रेम का जी ही मान लो हम रिवर्सल देख सकते हैं, तो वीक के टाइम फ्रेम का देखेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा। जी तो वीक के टाइम फ्रेम का थ्री कैंडल स्विंग है तो ये अपने आप में एक रिवर्सल का सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग है डेली टाइम फ्रेम के मुकाबले में। एंड अब आपको ठीक इसके है अंदर भाई। देखना है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कौन सा है। वही मान लो कि जिस पे थ्री कैंडल स्विंग बन जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे, मान लो इस पे डेली टाइम फ्रेम का थ्री कैंडल स्विंग बन गया, वही सेम कंडीशन रिफाइन करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, जी सेम वही एफएलओडी का वेट करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, बस यही कंडीशन है। बट ये वाली जो ठीक है। कंडीशन है ना, मान लो दो दो पीआई हैं, डेली टाइम फ्रेम का थ्री कैंडल स्विंग बन गया यहाँ पे, रिफाइन करो इसको, 1H का दो जोन निकल के आ रहे हैं, यहाँ जी पे टैब होने के बाद जो पहला एफएलओडी टूट रहा है ना, ये कंफर्मेशन लेनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला एफएलओडी जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आप डिस्प्लेसमेंट को कंफर्म मत मान लेना। डिस्प्लेसमेंट को कंफर्म भाई। हम तभी मानेंगे जब एफएलओडी ब्रेक हो जाएगा। जी उस कंडीशन में तो भाई हमने वो देखा था कि मिटिगेशन ब्लॉक था। हम्म, मगर कई बार क्या होता है कि जैसे ऊपर जा रहा था और नीचे आ गया तो यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप बन गया और इधर भी फेयर वैल्यू गैप बन गया तो वो बीपीआर, भी हमारा बीपीआर जी। हाँ, बीपीआर तो भी वो स्ट्रॉन्ग भी होता हमारा है, बिल्कुल एफएलओडी माना जाएगा, एफएलओडी माना बिल्कुल, जाएगा। क्योंकि ठीक है वो भाई। स्ट्रॉन्ग ठीक है। चीज़ है भाई, वहां से मार्केट टैप करके अगेन अपसाइड भी तो जा सकता था, तोड़ा क्यों उसको, ब्रेक क्यों किया उसको। जी जी जो जी पांच चीज़ें जी बताई ना, उन पांच चीज़ों में से कुछ भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। अगर जी इम्बैलेंस भाई। है, ठीक है। अगर इम्बैलेंस है तो ऑब्वियसली यार मार्केट इम्बैलेंस को टैप करके भी अपसाइड जा सकता था, वहां से क्यों नहीं गया। जी बिल्कुल भाई बस बिल्कुल। वही पांच चीज़ें ही हैं, उनके अलावा और कोई छठी चीज़ अप्लाई मत कर देना कि ये यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था तो मैंने इसको ले लिया, मैं वो मत समझ ले गया भाई। लेना, क्योंकि भाई वो एक दो बकवास की चीज़ें एग्जांपल हैं। चार्ट पे दिखा दोगे वो? बिल्कुल यही एक तो देखेंगे रिकॉर्ड अपन, हो जाएगा तो मैं बिल्कुल फिर उसको दोबारा देख लूंगा एक बार। बिल्कुल अपन चार्ट पे ही देखेंगे, चार्ट पे ही देखना आगे आगे। अभी अपन पीओआई देख लेते हैं, कहीं पे भी रीसेंट का पीओआई देखेंगे ताकि ज़्यादा पुराना ना लगे। जी ओके, कहीं पे भी टैप हुआ हो रीसेंट का पीओआई, कहीं पे भी कोई भी एक पीओआई, ये एक पीओआई है डेली टाइम फ्रेम देखो का। भाई। जी जी
अब इसको अपन रिफाइन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कौन सा है। 4H के टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं है, 1H के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ मैं। 1H के टाइम फ्रेम पे क्या है यहाँ पे, देखो भाई। भाई ये ग्रीन कैंडल दिख रही है। ये वाली। जी। और थोड़ा सा नज़र डालिए अपनी यहाँ पे। थोड़ी सी नज़र डालो भाई। फेयर वैल्यू इसके ऊपर फेयर वैल्यू क्या था भाई, मतलब पीओआई जो देखें। ठीक है, ये और और थोड़ी सी नज़र और डालो भाई। ब्लैक कैंडल दिख रही है भाई ऊपर। बिल्कुल, यही मैं पूछना चाहता था। ये वही डेली टाइम फ्रेम का एक पीओआई है, उसके अंदर जी एक तो ये वाला जी पीओआई है जी और एक ये वाला पीओआई है। जी अब आगे का जी चार्ट मत बिल्कुल भाई। देखो आप, एक बार बस आपके माइंड में ये ठीक है क्लियर है, भाई, डेली टाइम ठीक है। फ्रेम का ये पीओआई है। जी बिल्कुल और भाई इसके बिल्कुल। अंदर दो दो पीओआई देखने को मिल गए, 1H पे 4H पे हमारे पास कुछ है नहीं। तो जी भाई अब आप भाई मेरे को ये बताओ कि आपका यहाँ से क्या व्यू होगा। आप मेरे को ये बताओ अब क्या क्या कंफर्मेशन लोगे आज तक, मतलब ये तो बेसिक मैंने बता दिया, अब आप मेरे को बताओ कि आप इन पीओआई पे क्या कंफर्मेशन लोगे। अभी इनको टैप करके भाई फर्स्ट एफएलओडी तोड़े। बिल्कुल। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई एक तो ऑब्वियसली पहले ये टैप होगा जो कि ऊपर। जी हाँ, जी। पहले ये टैप होगा, तो पहले ये टैप हुआ पहले देखो। ये टैप होगा। जी पहले ये टैप हुआ। जी अब आप यहाँ पे देखो, इसके आगे का भूल जाओ भाई एक बार के लिए। ये जब टैप हुआ, जी जी मैं समझ पहला गया भाई। पीओआई देखो आप अपना। टैप करके वो तो नीचे ही निकल गया भाई। पहला पीओआई तो देखो एक बार आप, देखते तो सही कि मैं एफएलओडी कौन सा मान रहा हूँ, वो तो देखो क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ना। हम कलर देख के मैं जी जज कर रहे हैं इसको। और बाइंग के लिए जी ब्लैक कलर का, रेड कलर का स्ट्रॉन्ग माना जी मानेंगे। जी जी बट ये देखने को मिल रहा है इसके इंटरनल में कुछ भी नहीं है, तब ये इतना वर्क नहीं हुआ। अभी यहाँ पे देखो कि भाई हम एफएलओडी किसको मानते, वो बताओ आप मेरे को। भाई इसको एफएलओडी मानते, इधर वो मिटिगेशन ब्लॉक को मानते भाई। कहाँ पे है यहाँ पे बताओ मेरे को, इसको मानते, जो ग्रीन कैंडल है इसको मानते, इधर मानते भाई। इसको इधर मानते, जो नीचे जो स्विंग बना हुआ नीचे वाला इसको भाई, मानते। इसी में ये। जी भाई जी। कौन सी वाली ये कैंडल तो सर नहीं मिटिगेशन बनेगा, होगी यहाँ पे। नहीं ये तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भाई, ये तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो बताओ अब मेरे को। क्योंकि उसके ऊपर वो ऑर्डर ब्लॉक तो मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है भाई। दिमाग लगाओ भाई थोड़ा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया भाई मैं। भाई ऑर्डर ब्लॉक में कंफ्यूजन हो रही है। क्योंकि उसके ऊपर तो फेयर वैल्यू गैप नहीं है भाई, इसलिए उसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, मैं इसलिए इसके कंफ्यूज हो ऊपर गया। फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट इसके ऊपर तो फेयर वैल्यू गैप है ना। जी जी तो हम जी ये इसके वाली ऊपर कैंडल है। ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकते। जी मान सकते हैं। तो फिर आप घबरा कैसे रहे हो वैसे। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा कि नहीं होगा। भाई इसके ऊपर एफवीजी ये है। होगा भाई। हाँ हाँ। होगा। ये होगा भाई। जी ऑब्वियसली मैंने मार्क किया इसको। अब जब तक ये जी वाला नहीं टूटेगा तब तक मैं अपसाइड नहीं जाऊंगा। जी राइट। अब हम देख पा रहे हैं ये वाला जी। टूटा ही नहीं है हमारा। नहीं टूटा ना। नहीं टूटा भाई। ओके, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब जी। मार्केट जो है दूसरे वाले के पास आ गया। दूसरे वाले के पास आ गया भाई बिल्कुल। अब इसको रिमूव कर देते हैं। अब बताओ आपका एफएलओडी कौन सा होता, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ चुका है, अब आपका एफएलओडी कौन सा होता। अब एफएलओडी होता भाई, ये ब्लैक कैंडल होती। कौन सी वाली, ये वाली ग्रीन कैंडल के या फिर ये साथ में वाली कैंडल। नहीं नहीं इसके नीचे वाली नीचे। ये वाली कैंडल। नहीं नहीं भाई इसके ये जो वाली ग्रीन कैंडल। के बाद बनी है ये भाई ये। हाँ। मेरे को भी टेस्ट लेना पड़ता है ऐसे, डायरेक्ट मैं भी सही पे लगाऊंगा नहीं। ये वाली कैंडल। जी भाई। ये वाली कैंडल आपकी एफएलओडी है। अब आपके माइंड में एक जी चीज चल रही, जब तक ये वाली कैंडल ब्रेक नहीं होगी तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा अपसाइड, राइट। जी। अब ये देखो ब्रेक कहाँ पे हुई है, ये जाती यहाँ पे ग्रीन ब्रेक हो कैंडल गई, ने ब्रेक। यहाँ पे इस कैंडल जी में ब्रेक हो गई। ब्रेक कर दिया भाई जी। अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। हो गया। बिल्कुल भाई। जी अब डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, ऑब्वियसली आप देखोगे कि भाई 4H पे या फिर 1H पे स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है इसमें से, राइट। जी उससे मैं ट्रेड ले लूंगा डायरेक्ट। 4H पे देख पा रहा हूँ मैं। 4H पे इसमें मेरे पास है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार के लिए। 4H में इसमें मेरे पास है भाई ये BPR एक,
जी बीपीआर ऑर्डर ब्लॉक। जी जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा मैं ट्रेड ले लूंगा 15 मिनट की एफवीजी देख के। आया कुछ समझ में? जी तो 15 मिनट पे यहाँ पे भाई जब भी पहले आपने तो चलो बीपीआर मार कर लिया भाई, मैं होता तो मैं शायद ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी मार कर लेता। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी कहाँ पे है वहाँ पे? मैं 1 मिनट देखता हूँ अभी। नहीं, जो आपने 4 आवर में, दोबारा 4 आवर में जाएंगे, 4 आवर पे आ गया मैं। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ये वाली कैंडल, बट ये इनसाइड बार अच्छा ये पूरी मानी जाती है, ब्लैक वाली इनसाइड कैंडल। 12 बिल्कुल। ब्लैक जी वाली पूरी जी जी कैंडल लेते हैं अपन। ये हमारा एफएलओडी जो जी कि ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान करते हैं? मैं तो भाई शायद इसको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप ऊपर तक चला जाता भाई, जहाँ पे फेयर वैल्यू फेयर गैप वैल्यू थी। गैप यहाँ तक का आता। जी 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 बहुत बड़ा जोन बन गया ये तो। हाँ, ये वाली आपकी एफवीजी और ये वाली जी आपकी जो भी है ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक। ब्लॉक। जी एक बार के लिए भाई आप इतना ही समझो कि हमें एफएलओडी ब्रेक होने का वेट करना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग जोन देखना है। एंट्री के टाइम फ्रेम पे अभी आप मत घुसो। अब आप ठीक आपके है भाई। माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई मैं यहाँ से ट्रेड लेता तो मेरा स्टॉप लॉस जी जो इतना आता। राइट, यही चल रहा होगा जी आपके माइंड बिल्कुल में। भाई बिल्कुल और बिल्कुल ये भाई बिल्कुल एक्सटर्नल ये जो चल मैं रहा हमारा। टारगेट रखता। नहीं नहीं, स्टॉप लॉस हाँ को मैं कम करवा दूंगा, डोंट वरी। स्टॉप लॉस कम करना भी हाँ सीखेंगे अपन, ठीक है। भाई इसमें भी क्या होता ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ग्रीन कैंडल ने इसको टैप किया ना, हाँ हाँ, पहले ग्रीन कैंडल ने टैप किया, फिर ब्लैक कैंडल की वीक नीचे तक आ गई। बिल्कुल आइए। हाँ मैं क्या करता भाई, अगर मैं एंट्री लेता तो मैं ग्रीन कैंडल में घुस जाता, और जैसे ही वो प्रॉफिट में जाती मेरा एंट्री एसएल कर देता मैं। अच्छा, सीटीसी कर और देते हैं। फिर क्या होता है कि ब्लैक कैंडल नीचे आती, वो मेरा एंट्री एसएल उड़ा देती और फिर ऊपर निकल जाती। मेरे साथ ओके। ऐसा होता है भाई। नहीं नहीं भाई, आप बीपीआर को देखा करो कि बीपीआर कौन सा है इसके अंदर। बीपीआर ज़्यादा ठीक स्ट्रॉन्ग है होता भाई है, आपको पता ठीक है है। ना। जी भाई जी तो मैं यहाँ पे ये वाला बीपीआर लेता और एंड आप देखो, डॉट टू डॉट इसको टैप करके फिर ही मूव हुआ है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ। अब मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए 30 मिनट या फिर 15 मिनट की एफवीजी देख के एंटर हो जाता। यहाँ पे मेरे पास 30 मिनट का वही सेम बीपीआर देखने को मिला। ये इतना कुछ। जी और स्टॉप लॉस में कुछ इतना लगा देता बस। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं देता, जो भी आपका एक्सटर्नल है वो मैं टारगेट नहीं, करता, ये 30 मिनट कुछ। में आप एफडीजी कैसे देखते भाई, मतलब? यहाँ पे टैप हो गए 15 मिनट जी पे या फिर 30 मिनट पे एफईजी बना दे बस मेरे को एंट्री लेने के लिए। एफईजी टैप और जी जी एंट्री। जी ठीक है। तो मैं ये कुछ कंफर्मेशन जी भाई देखता। अभी जी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं एफएलओडी का ब्रेक होने का वेट क्यों करते हैं अपन। क्योंकि ओबियसली जी बिल्कुल भाई जो भी बिल्कुल। आपका ये 1H का जो अपन ने रिफाइन किया था ना, ये वाला, इसके अंदर एक जोन और भी निकल रहा था, आपने देखा था। ये वाला था ना। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर दो दो पीआई थे। जी तो ऑब्वियसली सच बताऊं ना भाई, यहाँ से भी कुछ लोग बाय करने की कोशिश करते हैं इस ग्रीन वाली कैंडल में। ग्रीन कैंडल देख के टूट पड़ते बाय साइड। नहीं समझ में आया? अगेन। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ हाँ नहीं मैं समझ गया भाई बिल्कुल। ये कुछ लोग क्या, उनमें से मैं भी होता भाई शायद। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था। अपन ने इसको रिफाइन किया, 4H पे कुछ था नहीं। कुछ भी नहीं है। जी 1H के टाइम फ्रेम पे देखो। 1H के टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे। मेरे को अब समझ लगा भाई, क्योंकि जब आप लाइव में आते हो ना, मैं बहुत कंफ्यूजन था कि जो आप एफएलओडी मार कर रहे हो ना, हम्म। आप इधर से मार्क करते हो ना लेफ्ट साइड से। हाँ। मैं इतना कंफ्यूज था ना भाई आपके लाइव में, मैंने आपसे बहुत बार पूछा था पर आपने वहां पे बताया नहीं। अरे एफएलओडी पेड कॉन्सेप्ट, मतलब ये इतना हिडन है भाई। नहीं मैं अरे समझ गया भाई, मेरे को आज क्लियर हुआ। मेरे लाइव में मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये बंदा इधर से क्या मार्क कर रहा है, क्योंकि मैं मेरे माइंड में पता क्या आ रहा था भाई, जो आप एफएलओडी मार्क कर रहे हो ना, मैंने कहा ये ऑर्डर ब्लॉक तो फेल हो चुका है, फिर ये बंदा क्यों मार्क कर रहा है उसको। आप बता नहीं रहे थे भाई वहां हाँ। पे, मैं आपसे पूछा था वहां पे। अच्छा। नहीं नहीं। हाँ अरे बट भाई ये तो आपने कुछ भी मेरे नहीं है बोल भाई, दिया और था भी कि वो चीज़ें आपके सिखाऊंगा मैं। प्रीमियम स्टूडेंट्स को पता है, आपने वहां पे बोल दिया था कि ये मेरे प्रीमियम हाँ स्टूडेंट्स को हाँ। पता है। अरे ये तो कुछ नहीं है भाई, तो ये और भी चीज़ें सिखाऊंगा मैं, ऐसी ऐसी हिडन हिडन चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको। भाई हर। मतलब हम्म। डिस्प्लेसमेंट ना, मैं सच आज मायने में आज थोड़ी मतलब क्लियर हुई भाई। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा ना तो और क्लियर हो और जाएगी, क्लियर हो नहीं तो जाएगी। डिस्प्ले भाई मैं पता डिस्प्लेसमेंट किसको मान रहा था। किसको? मेरे माइंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, हम्म। पीओआई को टैप किया, हम्म। और पीओआई टैप करने के बाद उसने ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी बना दिया, वो दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
मेरी मतलब बात समझ गए भाई आप? पीओआई टैप करके एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना दिया डिस्प्लेसमेंट। तो इस दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट भाई, मेरे दिमाग में तो यही था। मान और लो वो एफवीजी इतनी ऑर्डर मेरे, ब्लॉक कितने हाँ टाइम फ्रेम पे देखते हैं भाई आप? भाई, अगर वो जो बोलते नहीं, अगर 1 आवर का पीओआई है तो 5 मिनट में जाओ, वो 1 आवर का पीओआई टैप हो जाए, 5 मिनट में आप में ऑर्डर ब्लॉक वो एफबीजी बन गया, तो वो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। नहीं 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 यार, डिस्प्लेसमेंट का भाई यूट्यूब पे भी यही चीज़ें बता रहे हैं कि एफ कोई भी पीआई टैब होके एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना दे तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कंफर्म। कोई भी जी एफवीजी, बिल्कुल भाई, कोई भी बिल्कुल पीआई बिल्कुल। टैब होके एसटीएच बना दे या फिर आईटीएच वगैरह बना दे तो वो डिस्प्लेसमेंट जी कंफर्म। बट सच जी बता रहा हूँ भाई, वो जी सारी जी चीज़ें बकवास हैं। हिडन चीज़ें जी यूट्यूब पे है ही नहीं, बहुत कम है। तो एक ये हिडन टॉपिक है। और ऐसी बात नहीं भाई, हर एक एक मूव को आप कैप्चर कर सकते हो, हर एक एक सेशन को कैप्चर कर सकते हो, हर एक एक डे को कैप्चर कर सकते हो। वो भी हिडन चीज़ें, वो भी मैं बताऊंगा। बस आप थोड़ा, जैसे ठीक है जैसे मैं भाई। बता रहा हूँ ना, कि आप जो भी पुरानी चीज़ें सीखी हैं वो माइंड से निकाल दो और एकदम से बेसिक से चलते हैं अपन। ऐसे बता रहा हूँ, आपको जी बहुत जी इंटरेस्ट आएगा भाई, आप इनको वो कंटिन्यू पता क्या करोगे है, तब। क्योंकि वो ही चीजें सुनते आ रहे हैं, वही चीजें सीखते हाँ, आ रहे हैं वो। समझ गया। आपने तो बोला भाई वो निकाल दो, बट वो निकलने में भी ना निकलने में टाइम ले रही हैं। दिक्कत है, हाँ। भाई ये जी, चीज़ें कब मैं निकलेंगी? झूठ नहीं बोलूंगा भाई। हम्म। हाँ, ये चीज़ें तब निकलेंगी भाई ब- जब आप इस पे ज़्यादा ध्यान दे दोगे तब। नहीं बिल्कुल सही बात है भाई, मैं हाँ। आपकी जो वीडियोस है ना रिकॉर्डेड सेशन में दो दो बार सुन रहा हूँ भाई। हम्म। कि नहीं, जो ये चीज़ें पुरानी तभी चीजें है समझ ना, में आएंगी वो घर, आपके। वो क्योंकि पुरानी चीजें माइंड में घर कर चुकी हैं भाई। बिल्कुल कर चुकी होंगी, मैं मानता हूँ इस चीज़ से। बट हाँ, जब वो बिल्कुल इन घर कर इन चुकी हैं। चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर दोगे ना, तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप। सारी चीज़ें मैं क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल भाई, क्योंकि एसएल तभी तो एसएल लग रहा है भाई, क्योंकि 10 में से 8 बार तो एसएल लग रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही गलत देख रहे हैं भाई। ओह सही है। डिस्प्लेसमेंट गलत देख रहे हैं तो एफएलओ जो आपने बोला कि वो उसका वेट करो, तो वो उसका वेट ही नहीं कर रहे भाई। बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। एक सिल्वर में एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। ये है एक जी लिक्विडिटी, रिसेंट का है, ज़्यादा पुराना नहीं है भाई। ये ली है एक लिक्विडिटी पीछे से, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे भी जी देखोगे आप, यहाँ पे लिक्विडिटी ली है। तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी जी लेने के बाद ही फिर तो अपन ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। जी और टारगेट क्या रखेंगे भाई, मिनिमम। जब अपन यहाँ पे थे तब मिनिमम भाई ये वाली एफवीजी अपन टारगेट रखते हैं, ये वाली जो कि टैब हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे थे, मार्केट ने लिक्विडिटी ली इस दिन, और इस दिन अपन को ट्रेड प्लान करनी है अगले वाला दिन। अपन आ जी जाते हैं भाई 4H के टाइम फ्रेम पे, देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ हमारा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा मानते हैं आप? 4H पे देखो और 1H पे देखो। 4H पे देख पा रहे हैं भाई, हमारा पहला जो है वो इम्बैलेंस है जो कि टूट चुका है, राइट। और वहीं पे हम 1H पे चलते हैं। तो 1H पे हमारे पास जो पहला था वो ये वाला था, और कुछ था नहीं। तो बड़े टाइम फ्रेम का अगर आपको पहले मिल रहा है, ये चीज़ें मैंने बताई नहीं, आप नोट कर लेना। कि मान लो डिस्प्लेसमेंट जो हम देख रहे हैं, मान लो ये पीआई था, टैब होके जो मूव आया है पहला 1H का, मान लो यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है। पहला जो स्विंग है जो है यहाँ पे मिल रहा है आपको, जो एफ एल ओ डी जो है, ठीक है। 1H पे जी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मिल रहा है। बट उससे पहले 4H का यहाँ पे है, तो हम इस वाले को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये अपने नोट्स में नोट कर लेना, मैंने बताई नहीं, अब जब चार्ट में देखा तब आगे मिला जी तब जी। मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, तो एक मिनट भाई, एक मिनट, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है मेरे को। पूछें। अगर हम डेली का पीओआई देख रहे हैं और उसको रिफाइन कर रहे हैं, तो एफएलओडी 4H या 1H का देखेंगे। हाँ, एफ एल ओ डी 4H या 1H का देखेंगे। अगर हम वीकली में हैं भाई, हाँ। तो भी 4H और 1H का वो एफएलओडी देखेंगे। ना 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 ना, वो वीकली का है तो उसको हम रिफाइन करेंगे, वीकली वाले को। फिर वीकली को डिफाइन करेंगे, ठीक है। वीकली को रिफाइन किया, जैसे कि मान लो ये वीकली का एक पीवाई है। अब इसको जी रिफाइन जी किया, इसके अंदर पीवाई निकालेंगे। दो पीवाई है इसके अंदर। जी। इसके अंदर हमें डेली देखना है के, 3 कैंडल स्विंग कोई भी पीवाई पे। ठीक है भाई। इस पे पीवाई पे 3 कैंडल स्विंग देख के फिर यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जोन निकालेंगे। फिर ये तो टैब होगा निकालेंगे, एफ एल ओ डी, एंड देन फिर 3 कैंडल स्विंग ठीक है इसमें भाई। साथ में है। तो वी ये डेली की 3 कैंडल स्विंग होगी भाई, है ना? हाँ, डेली की 3 कैंडल स्विंग होगी बिल्कुल। ठीक है भाई, ठीक हाँ। है, बिल्कुल ठीक है भाई। हाँ, ये चीज़ आपको समझ में आई जो मैंने बताई, कि मान लो आपका पीवाई जो है वो टैप हुआ है, और टैप होने के बाद मतलब मान लो ये आपका कुछ ऐसे गया था, और एफ एल ओ डी आपका यहाँ पे है 1H का, और 4H का पहले, तो हम पहले वाले को लेंगे, 4H वाले को लेंगे, ये जी पता भाई, कर। जी जी हाँ, ये जी मैंने जी। बताई नहीं थी पहले, अभी ये हो बताई। गया, ये क्लियर हो गया भाई। ये आपका इम्बैलेंस था, ऑब्वियसली मार्केट अगर जाना होता डाउन तो इसको टैप करके गिर जाता, राइट। जी
अब हम देख पा रहे हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया है, एफएलओडी ब्रेक कर दिया है। अब ये है मेरे पास भाई 4H पे एक एफईजी है एंड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ पे मार्केट टैप जी करेगा तो निकल जाएगा। मैं 1H के टाइम फ्रेम पे जी देखता हूँ इसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा। तो 1H के टाइम फ्रेम पे भी मेरे पास जो है यही है, एक एफईजी है, मैंने मार्क की इसको। यहाँ पे मार्केट आएगा तो टैप करके निकल जाएगा, ठीक है। एंड अब एक छोटा सा यहीं पे बना हुआ है ये एग्जांपल, तब मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये जब टैप करने आया था इसको, ये जो पुल बैक हुआ था जी टैप करने आया था, जी तब जी आपको जी यहाँ पे भी जो है लेफ्ट साइड का पहला 1H का आप देख लेना कि 1H का पहला लेफ्ट साइड का कौन सा है। ये वाला, ये थोड़ा सा एडवांस है बट मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बना हुआ है आपका। अब ऑब्वियसली आप यहाँ से जी ट्रेड प्लान करते ना, यहाँ से कुछ इतना, तो एसल तो थोड़ा सा बफर देते ऑब्वियसली, और यहाँ तक का कुछ जी टारगेट, ये वाला कुछ, जी राइट, इतना ही देखते आप। बट चलो कोई जी ना, आप इतना बफर नहीं दे सकते तो आप एक काम करो, 1H के टाइम फ्रेम पे ही देखो। 1H का पहला, समटाइम आपको पहले देखने को मिल जाएगा, 1H का पहला ये वाला है, ये ब्रेक हो गया जी ऑब्वियसली, इसके अबाउ निकल चुका है। अब जो ये जी ब्रेक किया है इसके अंदर भी देखो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, इस स्ट्रॉन्ग इसके अंदर 1H का मिल रहा है। यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पे, ऑर्डर ब्लॉक डॉट टू डॉट टैप हुआ है, और यहाँ पे कुछ इतना एसएल और इतना टारगेट। आप ये भी चीज़ें जी यूज़ कर सकते हो, ये थोड़ी एडवांस है, मेरे को अभी बतानी नहीं चाहिए थी बट बनी हुई है तब ठीक है मैंने आपको बता दी। जी हाँ, तो अब यहाँ पे आप यहाँ से कुछ डायरेक्ट ट्रेड लगाए हुए होते यहाँ से, हाँ थोड़ा सा उल्टा लग गया, यहाँ से अगर आप डायरेक्ट भी ट्रेड लगाए हुए बैठे रहते ना, इतनी कुछ, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे आरआर थोड़ा कम मिल रहा है, 1:2 के समथिंग मिल रहा है, बट यहाँ पे 1:3 4 के समथिंग मिल रहा है। तो ऐसे एसएल को भी कम करना जी भी मैं आगे भाई। बताऊंगा। हाँ, जी जो जी। आपने पहले ट्रेड ली भाई उसमें देखो कितनी बार उसने एफवीजी को टैप किया और फिर नीचे आया और फिर ऊपर मूव हाँ किया। बिल्कुल, यहाँ पे देखो एक एक दो बार टैप किया एंड देन लिक्विडिटी लेके एंड देन फिर यहाँ पे मैं जी भाई। कंफर्मेशन लेना भी बताऊंगा कि कब कंफर्मेशन लेनी है कि मेरे को एंट्री ही है। मेन तो अपना ओके एंट्री ठीक है थोड़ा भाई, ठीक है भाई, एडवांस है भाई। जैसे ए पॉइंट पे अपन ज़्यादा ठीक है भाई, फोकस कर रहे हैं ना, ऐसे एंट्री पे भी बहुत फोकस करेंगे अपन, ठीक है सारी भाई, चीज़ें ठीक है, फोकस ठीक है। करेंगे, बट अब वो अभी मैं बता नहीं ओके। सकता, बाकी आपके माइंड में थोड़ा कुछ नहीं ज़्यादा ही ठीक है बोल भाई, रहे हो, हाँ। नहीं बिल्कुल फिर वो खिचड़ी बन जाएगी भाई, खिचड़ी ठीक बन है भाई। जाएगी बहुत ज़्यादा। ये तो बना हुआ था जी रिसेंट जी में जी कि जी एफएलओडी अगेन ब्रेक हो तो अब आपका जो एसएल यहाँ पे था ना, वो आप यहाँ पे ऐसे शिफ्ट जी कर सकते हो, तो ये तो बना हुआ है तब मैंने बताया है, ठीक है। जी। जी। तो मैं भी, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आपको ठीक है खुद भाई। से अगर मार्क करोगे तो कुछ दिक्कत होगी, एफएलओडी वगैरह पीआई वगैरह मार्क करोगे तब दिक्कत होगी खुद से। जे अब मैं करूंगा भाई, अगर दिक्कत होगी तो फिर उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे भाई। नहीं, अभी भी कुछ दिक्कत हो होनी रही है कि होनी नहीं नहीं वो बता चाहिए दो। भाई, ये होनी नहीं चाहिए, हाँ नहीं हाँ, होनी नहीं चाहिए भाई। बट हो सकता है कि मैं गलत मार कर लूँ, ऐसा हो सकता है भाई कि कोई शायद दिक्कत नहीं भाई, आप कि करो, आप हाँ करो चाहे गलत ही मार्क करो बट करो, हाँ। करो तो सही है नहीं एटलीस्ट, बिल्कुल ठीक भाई। है। जी जी। अभी रिसेंट का कहीं पे और देख लेते हैं अपन, अगर अपन को मिल जाता है तो। नहीं तो एक दो मेरे को पूछ लेना भाई, उसमें हमारा क्लियर प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्लियर भी हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक बिटकॉइन का है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। जी इसको देखते हैं अपन, जी। 4H पे आ गए अपन। इसको पूरा चुके गए जी भाई। अब अपन इसको रिफाइन कर रहे हैं भाई, 4H पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, राइट, 4H पे कुछ भी नहीं है हाँ पीआई के बिल्कुल अंदर। कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल वन कुछ एच के भी टाइम नहीं है, फ्रेम पे आ वन जाते पे हैं जो अपन। है। 1H के टाइम फ्रेम पे मेरे पास जो है एक ये वाला है, ये मैंने मार्क कर लिया, एफईजी विद ऑर्डर ब्लॉक ये वाला मार्क जी कर लिया। जी। और नीचे भी एक है भाई जो एक। है वो ये वाला है जो कि इनसाइड बार है, बट ठीक है मैंने मार्क कर लिया ये वाला, इस साइड में आ गया। अब पूरा ऑर्डर ब्लॉक की जो भी भाई एक। लेंथ है वो मार्क कर लेता हूँ मैं अगेन एक बार। ऑर्डर जी ब्लॉक जो था वो इतना था, राइट। जी बिल्कुल भाई। अब मैं अगेन 1H पे आ जाता हूँ, और जी अगेन भाई वही चीज़ें आप यूज़ करो यहाँ पे। मैं ऑर्डर ब्लॉक को रिमूव कर देता हूँ एक बार के लिए। जब टैब हुआ है, टैब कहाँ पे हुआ है, यहाँ कहीं पे हुआ है। अब आपका पहला जी। पीओआई कौन सा था भाई यहाँ पे, यहाँ पे एफएलओडी हमारा कौन सा पहला था। पीवाई होगा भाई। थोड़ा सा ये। क्या ये था, क्या ये था, क्या था पहला यहाँ पे, ये था, ये था, शायद भाई ये ग्रीन कैंडल लग रही है भाई। ये ग्रीन कैंडल, ये वाली, जो ये वाली। छोटी वाली जो आपने मार्क की है भाई, एक बार आपको मेरे को स्क्रीन तो दे मतलब देना। क्लियर दिख रही है ना कि ये मतलब। क्लियर दिख रही है भाई, हाँ हाँ, नहीं क्लियर दिख रही है भाई। अब देखो,
अब देखो आप, जी भाई, ग्रीन कैंडल ही लग रही है भाई। ये वाली कैंडल लग रही है। जी। भाई आप ऑर्डर ब्लॉक सही से मार्क नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो गलत हो रहा है भाई आपके साथ। उससे पहले नज़र डालो भाई। इधर भी दिख रहा है भाई एक ग्रीन कैंडल कहाँ पे? स्टार्टिंग में। ग्रीन कैंडल ये उससे वाली? आगे। नहीं, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ इधर। ये और आ जाओ। ये नहीं, ऊपर ऊपर ये ब्लैक कैंडल के साथ ये शायद भाई इसकी भी है ऊपर। ये ऑर्डर ब्लॉक है। यही यही इसी की बात कर रहे हो? नहीं नहीं भाई, ये तो ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है। फिर कौन से वाले की बात कर रहे हो आप, मेरे को बताओ तो सही एक बार। मैं धीरे धीरे करता हुआ आगे जाता जाऊंगा, आप मेरे को स्टॉप बोल देना। बिल्कुल आगे आ जाओ भाई, आगे और आगे आ जाओ। एशियन सेशन के बाद। अरे नहीं नहीं ये वाली। भाई, एशियन सेशन के बाद तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है भाई। हमारा ये पीओई टैब कब हुआ है वो देखो, पहला पीओई यहाँ पे टैप हुआ है, राइट? अच्छा, हाँ हाँ भाई, ठीक है, अब हाँ देखना इससे है अपन पहले को, देखेंगे। हाँ अब हाँ इससे हाँ। पहले का देखना है अपन को। फिर तो ग्रीन कैंडल ही है भाई, उससे पहले जो लंदन में बनी है। ये पीओई यहाँ पे टैप हुआ, उससे पहले हमारे पास ये थी, राइट? ये जी भाई। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि भाई या तो मार्केट इसको तोड़ के अपसाइड निकल जाएगी, सेल हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास ये पीओई है पीछे से, जी क्योंकि यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए था। अब यहाँ पे आप देखो, जी सच बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे बहुत लोगों ने बाई की ट्रेड लगाई होगी, यहाँ पे लगाई होगी ना। जी जी बट ये एफएलओडी को लेके ही गिर गया ना। जी बट जी। ऐसे धीरे धीरे चलता गया मार्केट। और देन फिर अगेन एक और एफएलओडी बना दिया, देखो एफएलओडी अगेन कहाँ पे बनाया वो देखो फिर। वो ब्लैक वाला बन गया भाई। यहाँ पे टैब हुआ और ब्लैक वाला अगेन बना जी दिया ये वाला, राइट? जी जी अब हम ऑब्वियसली इस वाले का ब्रेक होने का वेट करेंगे, राइट? जी। ये ब्रेक हो गया भाई। ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, जी इस कैंडल क्या वो। अब आपका व्यू क्या हो गया? जी। अब हमारा व्यू होगा कि अब हम ट्रेड लेंगे भाई कुछ लॉन्ग जोन देख के। बिल्कुल, बस वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। टैब करके एंड देन फिर अपसाइड। अब आपका बायस वगैरह क्या था, वो सारी चीज़ें आगे बताऊंगा। जैसे कि ये यहाँ पे भी वही टैप हुआ, ये एफ पहला जी अपन टारगेट कर रहे थे। ऑब्वियसली 4H पे जी देखेंगे कि भाई ये टैप होगी, स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। अब देख पा रहे हैं भाई एफ या फिर ऑर्डर ब्लॉक, इसको रिमूव करता हूँ मैं, देखते हैं। ये हमारे पास इसको भी रिमूव करता हूँ मैं। ये एफ ऑर्डर ब्लॉक, बट उससे पहले हमारा टारगेट डन कर दिया। बट यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते थे, वो कैसे ले सकते थे वो मैं बताया। बट मैं एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है हमारा एफ जो है वो हमें कहीं पे भी ट्रैप होने से बचाता है। जैसे कि ऑब्वियसली ये जाता है टैप हुआ, भाई, सही बात है। यहाँ पे लोगों ने जी ट्रेड ली बाय साइड की, ली जी है। जी बट ये नहीं तोड़ जी पाया, हम यहाँ पे एंटर नहीं हुए तब तक, ये जब तक नहीं टूटा तब तक हम एंटर नहीं हुए, समझ जी गए? बट जी। बिल्कुल हम भाई। देख पा रहे हैं कि अगेन डाउन साइड निकल गया, हमारा एक एसएल खाने से बच गया, राइट? जी अगेन फिर ये अपसाइड गया। अब भाई एक बार एसएल खाने के बाद लोगों का व्यू चेंज हो जाता है पूरा ही, कि मैं तो अब बाइंग नहीं, अब मैं सेलिंग करूंगा। लोग यहाँ पे सेलिंग जी। में गिरे होंगे। बट हमारे माइंड में एक चीज़ क्लियर है कि भाई मेरा एफएलओडी जो है, वो ये वाला जो एफएलओडी जो है वो अब शिफ्ट हो गया है ये वाला, और ये ब्रेक हो गया है ये इसकी वाला वो। हो गया। हाँ अब इसके वो भाई, बॉडी वगैरह अगर क्लोज हो गई है। जी, ये जब ये टूटा मतलब, फिर उसके बाद वो नीचे आप फिर ट्रेड कैसे लेंगे भाई यहाँ पे? ये नीचे आया ये। ये हाँ। ये मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। 30 मिनट में ठीक है भाई, एंट्री ठीक वाला है। मत पूछो अभी, ट्रैप फिर आपका ठीक है, माइंड नहीं जो ठीक है है भाई, घूम ठीक है। जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल, जो इसकी अपना प्रैक्टिस कर फोकस है लेंगे ना भाई। भाई, अभी जो अपना फोकस है वो ए पॉइंट पे ही, कि ए पॉइंट मेरा कैसे भी करके कंफर्म हो जाए। उसके बाद आप जी कहीं से भी बीच में से भी चढ़ोगे ना, आपका ए पॉइंट क्लियर जी, हो गया। मैं समझ गया भाई, मैं समझ आप गया। बीच में हाँ। से भी चढ़ोगे ना तो आपका टारगेट टारगेट जो डन होता हुआ देखने को मिलेगा। बस जी एक बार जी ये जी कंफर्म हो जाए, बस मेरे ये एसएल ना लगे यहाँ से, जैसे एसएल लगा जी। है ना, बस ये एसएल ना लगे मेरा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई क्या? वो नहीं, बहुत भाई, इससे मैं कहता हूँ कि बहुत एसएल बच जाएंगे भाई। बिल्कुल आपकी सही बात है, क्योंकि पहले ऐसे ही हो रहा था भाई कि टैप हुआ और चढ़ जाओ, और फिर ऐसे लग जाता था भाई। भाई एसएल ऐसे कैसे लगेंगे, अब लग लिए, कितने लगने थे, अब नहीं लगेंगे। सही बात है भाई, वो आपकी बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल भाई, आपने डिस्प्लेसमेंट का नजरिया ही चेंज कर दिया। अरे भाई अभी तो कोर्स स्टार्ट ही हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, 3 क्लासेस हुई हैं। 3 ही क्लासेस हुई हैं बस, अभी तो हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ। जी भाई जी। बहुत सारी चीजें बिल्कुल सही बाकी हैं, बात अभी है। तो टाइम लगेगा यार।
तो चलो, अब मेरे को सही, जहाँ तक चलो लगता भाई। है कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खुद से मार्क करोगे तब। नहीं बिल्कुल भाई, अब नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, होनी भी नहीं चाहिए अब। हाँ। अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप कल ऐसा मत करना कि मेरे को समझ में नहीं आया, मार्क नहीं किया मैंने, कल मैं देखूंगा आपके। ठीक है। ठीक है भाई, नहीं कल फिर, बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ, जो भी आप मार्क करोगे अपन उसको देखेंगे कल कि भाई ये आपने मार्क किए, आपने क्या ये सही मार्क किए या फिर गलत मार्क किए। कल का काम ये है ठीक है अपना। भाई। ठीक है। जी 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 बिल्कुल भाई। ओके, तो कल अपन यही चेक करेंगे कि आप कहाँ पे गलती कर ठीक रहे है हो, भाई। कहाँ पे नहीं कर रहे। जब तक आपका ए पॉइंट क्लियर जी नहीं जी। होगा तब तक अपन नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट ही नहीं नहीं होंगे। भाई, अब माइंड में घुस गया भाई ये। डेली चलो। टाइम फ्रेम 4 आवर पे रिफाइन और नहीं मिल रहा तो 1 आवर पे रिफाइन भाई। तो वो जैसे ही पीओआई टैप करता है, लेफ्ट साइड पे अपना फर्स्ट पीओआई देखना कि वो ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसका वेट करना है कि फर्स्ट पीओआई, फर्स्ट एफएलओडी ब्रेक हो। बिल्कुल। उसके बाद हमने रीटेस्ट पे अपनी एंट्री लेनी है। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्लियर होना भी मैं चाहिए एक जैसे। बार लेक्चर दोबारा सुन लूंगा भाई। ओके ठीक है, आप दोबारा सुन लेना, बट आप चार्ट पे करना कम से कम जो है आप 10 एग्जांपल्स पीछे के देखना, डेट एंड टाइम नोट कर लेना। एंड कल वो अपन वो ठीक है भाई। क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर ओके। क्लोज कर। नहीं भाई, अभी तो नहीं है, बट कल होंगे तो जरूर पूछूंगा। बिल्कुल ठीक है भाई, ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू।